भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुराने जमाने में गुरुकुल में ऐसी ही पढ़ाई हुआ करती थी। गुरुजी पेड़ के नीचे बैठ के, आपने से कितनों ने अटेंड की ऐसी क्लासेस बचपन में? टीचर पेड़ के नीचे बैठे हैं। ओके। तो आप सब लोगों ने एग्जाम दी पिछले वीक, लास्ट संडे, और वो एग्जाम कैसी थी मैंने देख भी ली है। तो जिन भक्तों के 50% से कम मार्क्स रहेंगे उनसे हम सीरियस बात करेंगे कि अगर 50% भी समझ में नहीं आ रहा, 50% भी हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं जबकि क्वेश्चन सामने हैं, आंसर सामने हैं, और फिर भी हम नहीं लिख पा रहे हैं, इसका मतलब क्लास में क्या चल रहा होगा? आई मीन कुछ जा भी रहा है, समझ भी रहा है कि नहीं? तो क्यों है ऐसा, उसके बारे में मैं सीरियसली पूछने वाला हूँ, और उसके लिए हमने प्रयास शुरू भी कर दिए हैं। कई भक्तों के ओरल एग्जाम, वाइवा जो है मौखिक परीक्षा, वो भी शुरू हो गई है। कम से कम 12-15 भक्तों के एग्जाम हो चुके हैं। किन किन के हो गए हैं, जरा हाथ ऊपर कीजिए। ओके। तो जो बचे हैं उनके ओरल एग्जाम होंगे आज कल, 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर। और जिन जिन के मार्क्स 50% से कम है, 60 का वो पेपर है, उसमें से 30 से कम जिनके भी मार्क्स आएंगे उनसे सीरियसली उनसे पूछा जाएगा। तो कृपया करके जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है उसको ध्यान देना, उस पर सुनना, घर पे जाके उसको पढ़ना। समझ में नहीं आ रहा है तो आपको 10 बार पूछने की छूट है। किसी ने रोका नहीं है कि एक बार समझ में नहीं आया दूसरी बार पूछिए, तीसरी बार पूछिए। लेकिन अगर एग्जाम होती है तो कम से कम 60-70% तो हमें परफॉर्मेंस करना चाहिए, उसमें देना चाहिए। जब वो तब है जब क्वेश्चन सामने, एकदम प्रश्न सामने है, उत्तर सामने है, और उन्हीं में से प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं फिर भी हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो मतलब सीरियस ये है, मैटर है। तो कई ऐसे भक्त हैं जिनके नहीं है मार्क्स उतने। तो मेरा प्रश्न यही है कि क्लास में फिर कितना समझ में आ रहा होगा? अगर आपको सामने लिखा हुआ भी पढ़ने में नहीं हो रहा है तो क्लास में फिर बैठ के फायदा क्या है? तो समझ में नहीं आता है तो वो बताइए कि हमें इस तरह से समझ में नहीं आता है, ये चीज़ समझ में नहीं आती है, हिंदी समझने की प्रॉब्लम है, या जो भी है। एग्जाम के बाद ये नहीं होना चाहिए कि अरे हमें तो समझ में ही नहीं आया इसलिए लिखा नहीं। तो अगले एग्जाम में इसका ध्यान दीजिए। ईशोपनिषद में हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था, बाद में ईश स्तुति हमने पूरी कर ली थी। तो ईश स्तुति का कोई सार बता सकता है? इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, कौन कौन से पॉइंट थे इसके अंदर? ईश स्तुति ओम पूर्णमदः वाला श्लोक जो था उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? एक मिनट, यस लास्ट। पूर्णता का सिद्धांत इसमें बताया है, और भगवान पूर्ण हैं, और भगवान क्यों पूर्ण हैं? सच्चिदानंद है भगवान। अच्छा, भगवान, अभी ये मैं पूछूंगा आपसे, आपको उत्तर नहीं देना है, मैं पूछूंगा उसने बोलना है। परम सत्य की अनुभूति 3 स्तर पे होती है। कौन कौन से वो 3 स्तर? परम सत्य की अनुभूति 3 स्तर पे होती है। माता जी बोलिए। ये कितनी बार समझाया है मैंने पिछले क्लास में? आप बोलिए। परम सत्य की अनुभूति 3 स्तर पे होती है, बोलिए। नो। नो 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 नो। भगवान की परम सत्य की अनुभूति, हरे प्रभु, परमात्मा, भगवान, तीसरा कौन सा है? ब्रह्मन।
ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान नहीं आता है तो लिखिए अभी। परम सत्य की अनुभूति तीन स्तर पे होती है। सबसे जो निचला स्तर है उसको कहते हैं ब्रह्मन। ब्रह्मन यानी ब्रह्म ज्योति, लाइट। तो जितने लोग ये ओम शांति शांति और ब्रह्मवादी ये सब हैं, ये सब कौन से स्तर पे हैं? ये ब्रह्मन रियलाइजेशन वाले स्तर पे हैं। मेरे को ब्रह्मन परेशान कर रहा है। इधर दिख रहा है ना? वाह भाई वाह। हरे कृष्ण। अभी ये मैं लास्ट बार बता रहा हूँ, अगली बार से सिर्फ पूछूंगा। ठीक है? तो परम सत्य है। जितने भी लोग हैं सब परम सत्य की खोज में हैं। हर कोई सत्य जानना चाहता है। सुना होगा ना आपने, सत्य क्या है इस दुनिया में, सच क्या है, सत्य क्या है। तो परम सत्य जो है उसको तीन स्तर पे हम जान पाते हैं। जो सबसे निचला और पहला स्तर है उसको कहते हैं ब्रह्मन, जिसको ब्रह्म ज्योति या लाइट कहते हैं। दूसरा स्तर कौन सा है? परमात्मा यानी लोकलाइज्ड फीचर। थोड़ा इसको लगा। हाँ अभी जा रहे थे। ठीक है, रख दो, मैं कर लूंगा उसको। परमात्मा यानी कि लोकलाइज्ड एस्पेक्ट को कहते हैं उसको इंग्लिश में। उसको आप लोकेट कर सकते हो। परमात्मा कहाँ स्थित है? अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। हर एक परमाणु में, हर एक व्यक्ति के हृदय में, हर जगह परमात्मा स्थित है। और उससे भी जो उच्च अनुभूति है वो है भगवान। हम्म? भगवान की अनुभूति। भगवान यानी सच्चिदानंद विग्रह, जिनका रूप है, जिनके विग्रह हैं, आध्यात्मिक जगत में उनका स्वरूप है। तो जब ब्रह्मन की अनुभूति होती है तो उसके पास सिर्फ सत एस्पेक्ट होता है, सत। हरे कृष्णा। इनको सबको निकाल दो यहाँ से, ये चुप रहने वाले नहीं है। आप लोग यहाँ से कहीं और जाइए। तो ब्रह्मन के अंदर सिर्फ सत एस्पेक्ट होता है। सत का मतलब होता है शाश्वत अस्तित्व, इटरनल एग्जिस्टेंस। बस वहां पे बैठना है और ओम शांति करके लटकते रहना है लोगों को, जिनको सेवा करने की इच्छा नहीं होती लेकिन भगवान चाहिए। भगवान चाहिए लेकिन सेवा नहीं चाहिए, तो वो कहाँ जाते हैं? ब्रह्म ज्योति में। अभी परमात्मा के अंदर कौन कौन सा एस्पेक्ट होता है? सत और चित। सिर्फ सत और चित। चित मतलब हुई ज्ञान आ गया ना। तो परमात्मा के बारे में ज्ञान बढ़ जाता है, भगवान का ज्ञान बढ़ जाता है। तो सत और चित आ गए, और भगवान के अंदर सत चित आनंद तीनों आ जाता है। सत, चित और आनंद। तो इसलिए भगवान पूर्ण है। आए समझ में? ब्रह्मन और परमात्मा अपूर्ण है। तो ये तो हमने देखा भगवान इसलिए पूर्ण है। और कोई चीज जिसकी वजह से भगवान पूर्ण है? विग्रह यानी फॉर्म, रूप है। तो कई लोग कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं है। तो अगर भगवान का रूप नहीं है तो इस भौतिक जगत में रूप कैसे आए? तो आप एक तरह से कह रहे हो कि भगवान की सृष्टि में सब कुछ है लेकिन भगवान में एक चीज नहीं है, वो फॉर्म नहीं है। तो नहीं है मतलब फिर वो कम हो गया ना, इनकम्प्लीट। तो वैसा नहीं है, तो भगवान इसलिए पूर्ण है। ओके। और क्या चीज पूर्ण है? जैसे, जैसे ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये मटेरियल नेचर, ये भी पूर्ण है। तो इसको पूर्ण होने के लिए प्रभुपाद ने क्या बताया तात्पर्य में? प्रकृति पूर्ण है क्यों? 24 तत्व याद है। 25वें की जरूरत नहीं है, 24 से सब हो जाता है। इसलिए प्रकृति पूर्ण है। हाँ, वो सब 24 कौन से, वो सब आप करते रहो। तो 24 तत्वों की वजह से किसी बाह्य चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए प्रकृति पूर्ण है। जीवात्मा पूर्ण है क्या?
ओके, एक जन आंसर दीजिए। हम पूर्ण है कि नहीं? कौन बोल रहा है हम पूर्ण हैं? क्यों है? तो फिर भगवान हो गया? न- ओके, क्योंकि भगवान से आया इसलिए पूर्ण है। फिर तो हर एक जीवात्मा को भक्ति करने की जरूरत क्या है? पूर्ण है अपने आप में। फिर रहो इसी भौतिक जगत में, आनंदित रहो फिर। आनंदित क्यों नहीं अगर पूर्ण है तो? किसमें? पूर्ण। हाँ, तो अपूर्ण है ना। तो हमारी पूर्णता किसमें है? भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहने में। जैसे कोई एक बल्ब यहाँ पे अगर लगा हो, ये एलईडी है, ये एलईडी जब तक कनेक्ट नहीं होगी तब तक लाइट नहीं आएगी। वो बटन दबाओगे तब ये लाइट चलेगी अगर। तो उसी तरह से हम अगर कनेक्ट रहेंगे भगवान से तो हम पूर्ण हैं। हम अगर डिस्कनेक्ट हो गए तो अपूर्ण हो गए। और वो कनेक्ट होने की फुल फैसिलिटी कौन से शरीर में आती है? मनुष्य के शरीर में। बाकी जो जंतु हैं, जानवर हैं, उस शरीर में भगवान से कनेक्ट होने की सामर्थ्य उतनी नहीं है, इसलिए वो अपूर्ण है। तो ये सब हमने लास्ट उसमें देख लिया था, पूर्णत्व में। हम्म। देखिए ये सब आप इसमें ओपन कीजिए ईश स्तुति के दूसरे पेज में। ईश स्तुति के दूसरे पेज में छोटी पूर्ण इकाइयां, दूसरे पेज में लास्ट जो पैराग्राफ है। एक सेकंड, आई विल कंप्लीट दिस। ईश स्तुति वाला पेज पेज निकालिए, ईश स्तुति, उसके जो दूसरा पेज है, दूसरे पेज का लास्ट पैराग्राफ। क्या लिखा है वहां पे? छोटी पूर्ण इकाइयों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिससे वे पूर्ण की अनुभूति कर सकें। तो हमें क्या प्रदान किया गया है? फुल फैसिलिटी दी गई है कनेक्ट होने की। लेकिन उस फैसिलिटी का उपयोग नहीं करेंगे तो हम कैसे बने रहेंगे? अपूर्ण बने रहेंगे। इसलिए आगे लिखा है, परम पूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव करते हैं हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमें पूर्ण भगवान का पूर्ण ज्ञान नहीं है, अपूर्ण ज्ञान है। हाँ, अब क्या प्रश्न है आपका? कंप्लीटनेस क्या है? भगवान के ऊपर डिपेंड होना, ये हमारा पूर्णता है। एक जो नट बोल्ट है इसका, अगर ये नट बोल्ट निकल गया बाहर तो इनकम्प्लीट है, कनेक्ट है तो ये भी कंप्लीट है। उस तरह से भगवान के ऊपर डिपेंड रहने में हमारी पूर्णता है। ओके, अभी नेक्स्ट, अभी हम आते हैं मंत्र एक पे। आइए अब। तो मंत्र एक में हमने सिर्फ ये जो श्लोक है इसका मीनिंग देखा था, अर्थ है ना, यही देखा था। परपोर्ट पे हम सिर्फ दो ही पैराग्राफ किए थे। तो द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस वो हो गया। अभी इस ईश स्तुति में जो प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस है, पूर्णता का सिद्धांत है, इस पूर्णता के सिद्धांत का प्रैक्टिस, अभ्यास कैसे किया जाए, तो ये है वो श्लोक पहला। भगवान पूर्ण है, भौतिक जगत पूर्ण है, इसको मैं अपने जीवन में उतारूं कैसे? तो इसको अपने जीवन में उतारने के लिए कौन सा श्लोक है? ये मंत्र एक। तो इस श्लोक के अंदर क्या दिया है कि भगवान ने हमें कुछ चीजें दी हैं। भगवान ने, कृष्ण हैज गिवन अस सम थिंग्स। भगवान ने हमें कुछ चीजें दी हैं। तो क्या हम सब खुश हैं जो भगवान ने हमें दिया है उससे? आर वी हैप्पी विद व्हाट कृष्ण हैज गिवन अस? नहीं कि यहाँ नहीं है। भगवान ने जो दिया है उसमें खुश होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भगवान कभी कम दे सकते हैं क्या? अभी कोई छोटा बच्चा है, ये अपनी राई खुल रही है यहाँ पे, कभी उसको महानंदपुर कुछ कम देंगे? लेकिन राई को पूछो, नहीं मेरे को आइसक्रीम नहीं मिलती रोज, मुझे गुलाब जामुन नहीं मिलता रोज, आई एम जस्ट सेइंग। तो बच्चे को हमेशा लगेगा कि मुझे कम दिया है। लेकिन पेरेंट्स को पूछोगे तो
उन्होंने फुल दिया है। तो भगवान की दृष्टि से अगर कृष्णा से पूछा जाए, तो भगवान ने जिसको जितना चाहिए उतना कोटा बना के दिया है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम उस कोटे को जानते नहीं है, और फिर दूसरे के कोटे से देखते हैं इसको ज्यादा दिया है। अभी कई बार होता है ना घरों में, हमें से कितनों के छोटे बड़े भाई बहन हैं, राइट? तो पेरेंट्स क्या करते हैं, मान लीजिए कुछ केक आया घर में, तो बड़े भाई को बड़ा केक मिलेगा, छोटे को छोटा मिलेगा, रोता कौन है? छोटा। उसको बड़ा ज्यादा क्यों दिया? तो पेरेंट्स बोल के अरे भाई तो ये तो खा पहले, नहीं मेरे को खाना, खाना भी है, इसको बिगाड़ना भी है, लेकिन ज्यादा चाहिए। तो वही हालत हो जाती है जीवात्माओं की, जब हम इस प्रिंसिपल को, इस पहले श्लोक को जब नहीं समझते हैं कि भगवान ने मेरी जरूरत के हिसाब से मुझे पूर्ण चीज दी है, कंप्लीट दिया है, मेरे कोटे के अनुसार, मेरी जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार सब कुछ दिया है। अभी अगर ये पेड़ सोचे कि मैं चल क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये मेरी अपूर्णता है, लेकिन भगवान ने इसको खड़ा रहने के लिए बनाया है। और सोचिए पेड़ चलने लग गए तो ऐसे एक व्यक्ति था, वो एक बार कौन से पेड़ जिसमें छोटे छोटे फल आते हैं, बरगद के पेड़ के नीचे सो रहा था। तो पेड़ बरगद का बहुत बड़ा होता है, और उसके ऊपर फल कितने से लगे होते हैं? छोटे से। तो मजाक उड़ाने लगा, क्या भगवान की सृष्टि है, बड़ा पेड़ है छोटा सा फल है। और बाजू में उसने ये देखा, वाटरमेलन, तरबूजा, छोटा सा पेड़ होता है वो, लता होती है, और फल इतना बड़ा है। हम्म, तो भाई इधर आ, फल इतना बड़ा होता है। तो ही वाज, तो वो थोड़ा ये था, मजाक उड़ाने लगा, क्या भगवान को दिमाग नहीं है, पेड़ छोटा सा है इतना बड़ा फल, और इतना बड़ा पेड़ है छोटा सा फल, और ऐसा करके वो सो गया पेड़ के नीचे। हवा चलती है, और बरगद के पेड़ का छोटा सा फल उसके सर पे आके गिरता है, और नींद खुलती है। कौन गिरा है, क्या गिरा है? फल देखा। फिर उसको याद आया, अगर ये तरबूज उधर लटका हुआ रहता और वो टूट के सर पे गिरता तो मैं सोचने लायक नहीं बचता आज। तब सोचा भगवान की प्रकृति में सब बराबर है। कमी किस बात की है, हम समझ नहीं पाते कि किस तरह भगवान कंप्लीट है। तो ये जो प्रिंसिपल है कंप्लीटनेस का, इसको कैसे पालन कर सकते हैं हम? ये जान के कि मेरा कोटा क्या है, मेरे लिए भगवान ने क्या बनाया है, मेरे को सिर्फ उतने पे संतुष्ट रहना सीखना है। अपना ये होता है फेस्टिवल, राइट? तो कभी कभी ऐसा गुलाब जामुन जैसा स्वीट बनता है। तो गुलाब जामुन जब बनता है तो हमारे बनाने वाले जो प्रभु होते हैं, वो काउंट करके बनाते हैं कि मान लो अगर 400 लोग आने हैं, और तो 400 स्वीट, 400 आइटम बनेंगे, नंबर बनेंगे। तो हर एक का कोटा डिसाइड हो जाता है अंदर किचन में, और सर्विंग टीम को इंस्ट्रक्शन मिलता है हर एक को कितना देना है, एक एक। अब मान लीजिए कोई उस कोटे को फॉलो नहीं कर रहा है, जो आया मुझे 8 दो, मुझे 10 दो, मुझे 15 दो, फिर क्या होगा? किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा, किसी को मिलेगा ही नहीं, राइट? और किसी किसी को पानी मिलेगा बस, गुलाब जामुन का। तो ऐसा ही हो रहा है आजकल। कुछ कंट्रीज अंडर अंडर माल नरिशमेंट, कुछ कंट्रीज में इतना अनाज होता है कि उस अनाज के कॉस्ट को बनाए रखने के लिए वो उसको समुद्र में फेंकते हैं। कितना सारा लीटर दूध समुद्र में फेंका जाता है, क्योंकि हमें वो उसका कॉस्ट बराबर मेंटेन बना के मेंटेन रखना है, इसलिए। तो अगर हम हमारे कोटे को सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दूसरों के लिए भी परेशानी पैदा करेंगे, और खुद के जीवन में भी कष्ट आएंगे। तो इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए पहला श्लोक है। अभी ये श्लोक कहीं और भी देखने को मिलता है क्या? किसी को पता है ये श्लोक भागवतम में है कहीं? ये श्लोक ईशोपनिषद किसने बोला है? मनु। मनु महाराज ने भगवान की प्रसन्नता के लिए बोला है। किसी के पास भागवतम है मोबाइल में? 8th कैंटो खोलिए, भागवतम 8th कैंटो, फर्स्ट चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 10, 8:1-10। ये मच्छर लोग अपना कोटा क्रॉस कर रहे हैं। 8th कैंटो ओपन किया, 8:1-10। तो बोलिए मेरे पीछे, आत्मा वास्यमिदं विश्वम, यत्किंचित् जगत्यां जगत्,
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागधा कस्य स्विद्धनम। अभी भागवतम पढ़ रहे हैं कि ईशोपनिषद पढ़ रहे हैं हम? ये भागवतम का श्लोक है। और ये मनु महाराज ने बोला है। मनु महाराज जब पूरा अपना जिम्मेदारी पूरा कर लिए तो पत्नी के साथ जंगल में जाते हैं तपस्या करने, और वहां भगवान की स्तुति करते हैं इन श्लोकों के द्वारा। तो उनकी स्तुति का ये दूसरा श्लोक है। अब यही श्लोक चैतन्य चरितामृत में भी है। चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को बोलते हैं ये श्लोक। मध्य लीला चैप्टर 25, टेक्स्ट 101। सीसी मध्य लीला 25वें नंबर का अध्याय, 101 श्लोक नंबर 101। 25वां अध्याय, 101 नंबर का श्लोक। सेम श्लोक, आत्मा वाश्यमदम विश्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन मंजिता महाग्रहा कस्य शुद्धनम। तो ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं इसको प्रकाशानंद सरस्वती के लिए। हाँ, वो मायावादी से कन्वर्ट हो गए थे तब बताया था उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु ने। तो ये श्लोक ये ईशोपनिषद में ही नहीं है सिर्फ, ये भागवतम में है, चैतन्य चरितामृत में है, हमारे सब गौड़िया वैष्णव प्रिंसिपल, गौड़िया वैष्णव उपन शास्त्रों में ये श्लोक दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। ठीक है। तो कोई भक्त इसका अनुवाद पढ़ना चाहेगा? एनीबडी लाइक टू रीड द अनुवाद? पढ़िए, जोर से पढ़िए सर। तो ये कौन सा शब्द हो गया? ईशावास्यम इदम सर्वम। हम्म। तो ये है तेन त्यक्तेन भुंजी था। उतना ही आप स्वीकार करें जो आपके लिए निर्धारित की गई है, पहला, और जो आपके लिए आवश्यक है। जितना आवश्यक है उतना, दो चीजें हैं। कोटा सिस्टम मतलब पहला निर्धारित क्या किया गया है, और दूसरा आवश्यकता है क्या उसकी। नेक्स्ट। तो ये इसका अनुवाद हो गया। अच्छा, ईश शब्द का अर्थ क्या होता है? ईश मतलब कंट्रोलर। ईश का अर्थ होता है नियंत्रक, नियंत्रण करने वाला। अब आप किस चीज को नियंत्रण कर सकते हैं? आप किस चीज का नियंत्रण कर सकते हैं? एक व्यक्ति, हाँ, जो हमारे कस्टडी में है, हम जिसके हम ओनर हैं, राइट? तो जो चीज के ऊपर हमारा स्वामित्व है, जिसके हम जो हमारी प्रॉपर्टी है, उसी को ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? भगवान किसके कंट्रोलर हैं? सब चीज के भगवान कंट्रोलर हैं, तो सब चीज के स्वामी वो हुए फिर। यहाँ पे हालांकि स्वामी के बारे में डायरेक्ट वर्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान सब चीज के कंट्रोलर हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान सब चीज के स्वामी हैं। तो हमारा क्या है फिर? व्हाट बिलोंग्स टू अस? हमारा क्या है? हम किस चीज के स्वामी हैं? अब ये शरीर किस चीज का बना हुआ है? पंच महाभूत और तीन सटल, राइट? सच्चिदानंद वो आत्मा है। मन बुद्धि अहंकार से, मन बुद्धि अहंकार सटल हो गया, पृथ्वी जल वायु आकाश स्थूल हो गया। ये सारी प्रकृति किसकी, ये सारी चीजें किसकी हैं? भगवान की। तो हमारा क्या है फिर? तो अगर कोई कहे कि मैं बड़ा ये हो गया, डिटैचमेंट क्या बोलते हैं उसको, वैरागी, रिनंसिएट, मैं सब कुछ त्याग दिया, क्या त्यागा उसने? उसका था ही नहीं, तो त्याग कैसे कर सकता है? मैं अगर एसबीआई के सामने, बैंक के सामने बोलूंगा इस बैंक को मैं त्यागता हूँ, आई रेनाउंस दिस बैंक, मैनेजर बोलेगा तेरी ठीक है बैंक पहले। नो। तो जो चीज मेरे प्रॉपर्टी है उसी का ही मैं त्याग कर सकता हूँ।
अच्छा, त्याग, मैं त्यागी नहीं बन सकता तो भोगी बन सकता हूँ क्या? भोग सकता नहीं, भोग नहीं सकते, क्योंकि सब चीज भगवान की प्रॉपर्टी है। तो ना तो मैं भोगी बन सकता हूँ, ना मैं त्यागी बन सकता हूँ। क्या बन सकता हूँ फिर मैं? उस वस्तु को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ये वैष्णव फिलोसॉफी। तो भोगी, ये पूरी भौतिकवादी लोग, ये भौतिकवादी लोग भोगी हैं, इंजॉय में लगे हुए हैं। कुछ लोग उस इंजॉय से फेडअप हो गए तो त्यागी बन जाते हैं, जंगल जाते हैं, दुनिया को छोड़ देते हैं। लेकिन वैष्णव सिद्धांत क्या है? ना तो भोगना है, ना त्यागना है, क्या करना है? इंगेज करना है, सेवा में लगाना है, भगवान की सेवा में उसको फिर से वापस लगाना है। तो क्यों लगाना है भगवान की सेवा में? क्योंकि हर चीज भगवान की, भगवान भगवान हर चीज के स्वामी, इसलिए। ओके, तो इसके पहले दो पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। ओके, पहले लिख लीजिए। इसका पहले पैराग्राफ में लिखा है कि वैदिक ज्ञान अमोघ है, क्योंकि भगवान से प्रारंभ होता है, परंपरा से होकर आता है। तो इसका कहने का अर्थ यह है कि वैदिक ज्ञान परंपरा से ही लेना चाहिए। अगर वैदिक ज्ञान टीवी सीरियल से मिल रहा हो तो, जैसे टीवी सीरियल से कौन सा वैदिक ज्ञान आजकल परोसा जाता है, दिया जाता है? महाभारत, रामायण, कर्ण, ये वो। हाँ, तो उसको किस दृष्टि से देखना चाहिए उस महाभारत को फिर? जो टीवी में चल रही है महाभारत, उसके प्रति कौन सा दृष्टिकोण रखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए उसको? देखना ही नहीं चाहिए। ये मैं सोच रहा था कोई तो बोले कि उसको थोड़े अच्छे ढंग से देखना ही नहीं चाहिए उसको। अभी कुछ कुछ न्यूज़पेपर वाले आध्यात्मिक चीजें बोलते हैं। वो सोल करी, स्पीकिंग ट्री देखा है अपने टाइम्स ऑफ इंडिया में? स्पीकिंग ट्री कुछ तो बोलते हैं वो, और उसमें सब कचरा रहता है पूरा उसके अंदर। मिक्स मायावाद का भी जबरदस्त खिचड़ी रहता है उसके अंदर, राइट? तो आध्यात्मिक ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए देखना है परंपरा सिस्टम से है क्या ये। चार परंपराएं हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा अभी, उसके लिए आपको जेओएसडी अटेंड करना पड़ेगा। परंपराओं के अंदर हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हम्म, तो ये सब पहले और दूसरे पैराग्राफ में है। ईशोपनिषद कौन से वेद का पार्ट है? यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। तो यजुर्वेद के अंदर यज्ञ के बारे में बताया गया है, राइट? इसलिए ईशोपनिषद क्या बताता है? यज्ञ मतलब ये, हाँ, इदम इंद्राय स्वाहा इदम न ममा, इदम न ममा, ये मेरा नहीं है, ये इंद्र का है, भगवान का है, कृष्णा का है, ये उसको वापस जा रहा है। तो इसलिए पहले जानना होगा भगवान के, सब कुछ भगवान का है, मेरा छोटा सा कोटा है बस। तो इसलिए ये ईशोपनिषद है। अभी तीसरे पैराग्राफ पे आइए। आपने नंबरिंग कर ली होगी इसके, तो नंबरिंग कीजिए, पैराग्राफ का नंबरिंग कीजिए। पहला पैराग्राफ शुरू होता है वैदिक ज्ञान अमोघ है, वहां से वो पहला हुआ। अब आगे से आगे दूसरा तीसरा पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है चूंकि भगवान पूर्ण, सब प्रकार से पूर्ण है, वो दूसरा है। अब तीसरा जो हम आज पढ़ेंगे, इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु। देखा? अभी मैं थोड़ा स्टाइल, जो अपना टीचिंग का स्टाइल है, पढ़ने का स्टाइल थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। अभी तक मैं पढ़ रहा था और मैं बता रहा था कि इसका टाइटल ये है, इसका टाइटल ये है। अभी ये काम आपको करना है। आप में से किसी एक को पढ़ना है, माइक आएगा आपके पास, और आपको सोचना है कि इस पैराग्राफ में क्या क्या मेन पॉइंट हैं। तब आपका दिमाग चलेगा। बना बनाया हलवा मैं खिला दूंगा, तो सब यहाँ बैठ के और बढ़िया मस्त 3 ढाई घंटे का शो देख के चले जाएंगे। तो किसको हिंदी अच्छा पढ़ना आता है? हिंदी आप पढ़िए, फिर बाद में आप प्रश्न पूछा जाएगा इस पैराग्राफ के अंदर मेन पॉइंट क्या है, और अगर आप टाइटल देना चाहेंगे क्या टाइटल पढ़िए। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु पर भगवान के स्वामित्व की पुष्टि भगवत गीता के 7वें अध्याय में की गई है, जिसमें परा तथा अपरा प्रकृति की विवेचना की गई है। 7.4 और 5।
प्रकृति के सब तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार भगवान की अपरा अर्थात भौतिक शक्ति अपरा प्रकृति से संबंधित है, जबकि जीव अर्थात चेतन भक्ति भगवान की उच्चतर शक्ति परा प्रकृति है। ये दोनों ही प्रकृतियां या शक्तियां भगवान से उद्भूत है और अंततोगत्वा जो कुछ भी विद्यमान है उस सबके नियंता भगवान ही है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो परा या अपरा प्रकृति के अंतर्गत न हो, इसलिए प्रत्येक वस्तु उन परम पुरुष की संपत्ति है। अब इसका टाइटल देना हो तो क्या देंगे आप? प्रोपराइटर, कृष्ण की दो शक्तियां, भगवान स्वामी हैं। तो इसका टाइटल प्रभुपाद ने ऑलरेडी दे दिया है, भगवान के स्वामित्व की पुष्टि। पहली लाइन में दिख रहा है, भगवान के स्वामित्व की पुष्टि। उसका एक एग्जाम्पल प्रभुपाद इस पैराग्राफ में दे रहे हैं भगवत गीता से। किस प्रकार भगवान हर चीज के स्वामी हैं, इसको कंफर्म करने के लिए पहला एविडेंस क्या है? भगवत गीता। कौन सा श्लोक? 7.4, 7.5। अब इसके अंदर क्या दिया गया है? भगवान की दो शक्तियां हैं। पहला कौन सा है? परा। परा का अर्थ होता है सुपीरियर। नहीं, सुपीरियर नहीं, अपरेयम इतस्तु, हाँ यस। परा मतलब सुपीरियर, जो कि जीवात्मा होते हैं, और अपरा यानी इन्फीरियर, जो कि ये भौतिक तत्व होते हैं। तो दो भौतिक तत्व हैं, सूक्ष्म और स्थूल। परा, भगवान की दो शक्तियां हैं। पहला है पराशक्ति, जो कि सुपीरियर है, श्रेष्ठ है। दूसरी शक्ति है अपराशक्ति। तो सुपीरियर में आते हैं जीवात्मा, यानी हम सब लोग आत्मा ही। और अपरा में कौन आता है? ये भौतिक तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये दोनों किसकी शक्तियां हैं? दोनों का प्रोपराइटर कौन है? कृष्ण। क्योंकि दोनों श्लोकों में एक वर्ड कॉमन है। अ, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये पहला श्लोक हुआ। अपरेयम यतस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो येदम धारते जगत। दोनों श्लोकों में कॉमन वर्ड कौन सा है? मैं। मैं यानी मेरी। भगवान बोल रहे हैं, पहले श्लोक में भगवान ने बोला अपरा प्रकृति के बारे में, पृथ्वी जल वायु आकाश, वो किसका है? मेरा है। और जीवात्मा किसका है? वो भी मेरा है। इसलिए इस पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने, कि भगवान स्वामी हैं, हर चीज के भगवान स्वामी हैं। तो पहला भगवत गीता से श्लोक हमें समझ में आता है। क्लियर है ये? आ, ये जो बताया है, तो एक कॉन्टेक्चुअल आंसर देना पड़ता है इसको। किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है? अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था, ये एक कैटेगराइजेशन हुआ। एक्चुअली भगवान की दो नहीं, तीन नहीं है। परास्य शक्ति विविधय श्रूयते। भगवान की और तीन शक्तियां हैं। स्वाभाविकी, ज्ञान, क्रिया, बल। ज्ञान शक्ति, स्वाभाविकी शक्ति, क्रिया शक्ति, बल शक्ति, ऐसे बहुत सारी हैं। तो उनका कैटेगराइजेशन करते रहते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो ये स्वामित्व के बराबर। कौन सी? वो निकृष्ट यही है, अपरा। निकृष्ट यानी अपरा। ओके, इसका पैराग्राफ का टाइटल क्या मिल गया? भगवान स्वामी हैं, उसकी पुष्टि। अभी दूसरा पैराग्राफ। यस, कौन पढ़ेगा? कोई और? परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष हैं। उनके पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को संबंधित करने की पूर्ण बुद्धि है। परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है और प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप तथा प्रकाश से की जाती है। अग्नि के जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करती है, उसी प्रकार भगवान भी विभिन्न प्रकार से
अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार वे परम नियंता, सभी के पालक तथा आदेशक हैं। वे सभी शक्तियों के स्वामी, प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता तथा हर एक को लाभ देने वाले हैं। वे अचिंत्य, ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण हैं। क्या होगा टाइटल इस पैराग्राफ, क्या बताया इसके अंदर? भगवान का ऐश्वर्य, वो तो एक लास्ट लाइन है। और क्या? एक मिनट। हाँ, तो भगवान सब पूर्ण है उसके बारे में है, और एक एनालॉजी दी गई है इसमें सिंपल। कौन सी एनालॉजी? अग्नि से कंपेयर किया है। तो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं अभी इस पे लिख नहीं पाऊंगा। एक तरफ लिखिए अग्नि। अग्नि में दो चीजें हैं, हीट एंड लाइट, ताप और क्या लिखा है इसमें, प्रकाश। अग्नि, अब इसमें ऐसा बनाइए दो, अग्नि के अंदर ऊपर हीट, नीचे लाइट, ताप और क्या है इसके अंदर, प्रकाश, ताप तथा प्रकाश। तो अग्नि किसका स्रोत हुआ? ताप और प्रकाश का स्रोत हुआ। उसी तरह से अभी यहाँ नीचे बनाइए भगवान। अग्नि के एकदम नीचे लिखिए भगवान, और भगवान से दो चीजें आ रही हैं, कौन कौन सी? जड़ और चेतन। जड़ और चेतन दिखा आपको पैराग्राफ, परपोर्ट के अंदर, पैराग्राफ के अंदर। तो जो भी निर्जीव वस्तु है वो भी भगवान से आ रही है, और सजीव वस्तु है वो भी भगवान से आ रही है। ठीक है? जड़ और चेतन, आया समझ में? तो फायर के एग्जाम्पल से प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं, जिस प्रकार अग्नि स्रोत है, अग्नि से दो स्रोत हैं, दो चीजें आती हैं अग्नि से, कौन कौन से? पीछे बताइए, माता जी बताएंगे पीछे। यस माता जी, कौन से? ताप और प्रकाश। उसी तरह से भगवान से भी दो चीजें आ रही हैं, कौन कौन से? जड़ और चेतन। तो ये एग्जाम्पल से क्या समझ में आता है? भगवान स्वामी है जड़ के भी, चेतन के भी। तो पिछले पैराग्राफ का टाइटल क्या था? भगवान के स्वामित्व की पुष्टि। तो इस उदाहरण से भी ये बताया गया है, जिस प्रकार अग्नि स्वामी है किस चीज का? ताप और प्रकाश का। भगवान स्वामी है जड़ और चेतन के। और एक एग्जाम्पल प्रभुपाद यहाँ पे दे रहे हैं, भगवान के पास 6 ऐश्वर्य हैं। वो 6 के 6 ऐश्वर्य 100% मात्रा में एक ही व्यक्ति के अंदर उपस्थित है, इसलिए वो पूर्ण है। 6 ऐश्वर्यों के स्वामी कौन हुए? भगवान। अच्छा, ये कहाँ पे आता है कि भगवान हर एक को लाभ देने वाले हैं? इसका कोई श्लोक किसी को याद है? भगवान हर किसी का लाभ, हर किसी को लाभ प्रदान करते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानाम, सबके हार्ट टू हार्ट फ्रेंड है भगवान। तो सुहृदम, तो ये 5.29 श्लोक है, 5वें अध्याय का, 29 नंबर का। उसके अंदर ये कंसेप्ट आता है। ये सेकंड एनालॉजी हुई। इसका टाइटल है भगवान को अग्नि से तुलना की गई है, भगवान की अग्नि से तुलना है। तो तीन चीजें यहाँ पर आए, भगवान के स्वामित्व की पुष्टि। ये जो पैराग्राफ शुरू हुआ है इसमें पिछले तीसरे पैराग्राफ में बताया है, पृथ्वी जल वायु आकाश ये सब भगवान से आया है। दूसरा कौन सा उदाहरण दिया है? अग्नि वाला। और तीसरा 6 ऐश्वर्य, 6 ऑपुलेंस, वो 6 के 6 ऐश्वर्यों के स्रोत भगवान हैं। इस तरह भगवान हर चीज के स्वामी हैं। क्लियर? तो आप चाहिए तो एक और समरी नोट लिखिए, भगवान के स्वामित्व की पुष्टि, एक लाइन लिखिए, भगवान के स्वामित्व की पुष्टि। अब इसमें पहला पॉइंट लिखिए, भगवत गीता 7.4 और 5, बस हो जाएगा इससे। दूसरा पॉइंट लिखिए, कंपेयर टू फायर, या अग्नि से तुलना, 7.4 और 5, 7.4 और 5। दूसरा अग्नि से तुलना,
अब अग्नि से तुलना करके क्या है वो आपने ऑलरेडी लिख लिया है। और तीसरा, 6 ऐश्वर्यों के स्रोत। स्रोत। हम्म। अब 5वें पैराग्राफ से टाइटल अभी चेंज हो जाएगा। तो अभी 5वां पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? अतएव मनुष्य को इतना बुद्धिमान ओ- तो होना ही चाहिए कि वो यह जान ले कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। मनुष्य को केवल वही वस्तु स्वीकार करनी चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत कर दी है। उदाहरण, गाय दूध देते हैं किंतु वो उस दूध को पीते नहीं। वो घास तथा भूसा खाते हैं और उनका दूध मनुष्यों का भोजन कहलाते हैं। ऐसा है ऐसी है व्यवस्था भगवान की। अतः हमें उन्हीं वस्तु से संतुष्ट रहना चाहिए जिसे उन्हें हमारे लिए नियत कर दिए है। और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तु है वो वास्तव में किसकी है। क्या दिया है इस पैराग्राफ में? कोटा सिस्टम। तो ये पैराग्राफ 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 8 तक ये कोटा सिस्टम चलेगा। ये चारों पैराग्राफ में कोटा सिस्टम के अलग अलग एग्जाम्पल हैं। तो पहला एग्जाम्पल प्रभुपाद दे रहे हैं इस पैराग्राफ में कोटा सिस्टम का। कौन सा एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद ने? गाय का। गाय का कोटा क्या है? घास खाने का। हमारा कोटा क्या है? दूध पीने का। तो कभी गाय गाय ने ऐसा डिमांड किया है कि दूध पीऊंगी मैं भी? नो। गाय को पता है मुझे घास खानी है, उसका काम चलता है घास खा के। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए, ये शरीर प्राप्त किया है, इस ढक्कन को यूज करना चाहिए। ये जो है हमारे पास दिमाग, इसका उपयोग कहाँ करना चाहिए? दूसरे के कोटे में हाथ डालने के लिए नहीं। लोगों के पास दिमाग होता है, जिसके पास ज्यादा दिमाग होता है वो क्या करता है, कैसे कैसे करके दूसरे के कोटे को कैसे ये करूं मैं, हथियाऊं। मनुष्य का स्थिति कैसा क्या हो गया है अभी? हर कहीं जाके, जहां कहीं भी आंख खुली, इसको कैसे मैं भोग करूं, इसको कैसे मैं अपना कोटा में बनाऊं, अपना अपना कैसे स्वीकार करूं इसको। जैसे अमेरिका ने कुछ दिनों पहले ये भेजा था, चंद्रयान, चंद्रयान नहीं जो भी है, स्पेस शटल भेजी थी चंद्रमा पे। और वहां जाके सबसे पहले उन्होंने क्या किया, झंडा गाड़ा अपना। बोले ये अमेरिकन हो गया अभी, ये पार्ट अमेरिका का हो गया। तो जबरदस्ती, इतने सालों से चंद्रमा पड़ा हुआ है और अमेरिका बना कैसे था? वो यूरोप से कॉलोनियस कॉलोनियल के जो लोग थे वो निकले थे, और उन्होंने रेड इंडियंस को मार दिया था और बोल दिया ये जमीन हमारी हो गई। तो ये मनुष्य का स्वभाव बन गया है अभी, दूसरे के कोटे पे हाथ डालने का। तो भगवान की व्यवस्था क्या है? हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें हमारे लिए नियत कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, कैसे जाने कौन सी चीज मेरे लिए नियत की गई है? व्हाट इज माई कोटा? तो इसको समझने के कुछ उपाय हैं। तो कोटा का अर्थ होता है दैट विच आई नीड, नॉट दैट विच आई वांट। पहला ये समझ में, ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। मेरी आवश्यकता है, या ये मेरी वांट को क्या बोलेंगे, इच्छा, चाहत, इसको कहेंगे अवैध इच्छा। दैट इज वांट। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है, उसको कार की जरूरत है, मान लीजिए ट्रैफिक सिस्टम उतना ठीक नहीं है, ही नीड्स ए कार।
लेकिन अभी मैं मर्सिडीज चलाना चाहूँ, मर्सिडीज ही चाहिए मुझे, ये वांट में आ गया। मर्सिडीज मतलब कम से कम 50 लाख, 50 लाख की मिनिमम आती है। अभी वही कार 10 12 5 10 लाख में आ सकती है, नहीं अभी मुझे 50 लाख की कार चाहिए मर्सिडीज वाली। तो ये कौन से कोटे में किधर आ गया ये अभी, ये वांट में आ गया। सो वांट वाली चीजें जो है ना, अवैध इच्छाएं वाली चीजें, वो सब क्या है, कोटे को क्रॉस करने की चीजें हो गई। लेकिन जो नीड है, जो आवश्यकता है, जैसे भोजन ग्रहण करना, खाना खाना, ये क्या है, हमारी आवश्यकता है, नीड है। लेकिन रोज पकोड़े होने चाहिए, रोज वो क्या है, वो बैगन भाजा और स्वीट होना चाहिए और ये होना चाहिए, और तो वो किस में आ गया अभी, वांट में आ गया। तो जैसे ही हम नीड को क्रॉस करते हैं तो समझना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, कोटे को क्रॉस कर। अब कोई कहे कि कितने पैसे की जरूरत है मुझे, जीवन जीने के लिए कितना पैसा चाहिए, क्या लगता है आप, जीवन जीने के लिए कितना पैसा चाहिए? ओके, अमाउंट बताइए, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। अब ये प्रश्न अगर हम उस दिन जो कृष्णचंद्र पू आए थे उनसे पूछें, वो बोलेंगे 100 200 1000 करोड़, तो वो बोल सकते हैं। हमको पूछा जाए तो 100 करोड़। 100 करोड़ कमाने, कई बार भक्तों को इच्छा होती है कि मैं इतना पैसा कमाऊं प्रभु जी, कि 100 करोड़ मंदिर को दान दे दूं। तो इसलिए मैं भी कमाने जा रहा हूँ, ठीक है, तब तक मैं भक्ति नहीं करूंगा, मंदिर नहीं आऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं अभी पैसा कमाऊंगा बस। तो ये क्या हो गया अभी, ये अभी अपना कोटा सिस्टम खत्म करने, क्रॉस करने का सिस्टम ये आ गया। हम्म। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि यानी पूंजीवाद, पूंजीवाद मतलब जिसके पास पैसा है वो सब चीजों को एंजॉय करेगा। मतलब जिसका एक गार्डन है, उसमें अगर आम का पेड़ है तो किसका हो गया आम का पेड़, वो गार्डन वाले का। तो जितने भी आम आएंगे उसका मालिक मैं हो गया। अब बाहर अगर कोई भिखारी है, भूखा मर रहा है, तो मेरी इच्छा है मैं दूं या नहीं दूं, इसको कहते हैं पूंजीवाद। अब एक दूसरा कंसेप्ट होता है कम्युनिस्ट, या इसको कहते हैं साम्यवाद। इसका अर्थ क्या है, अगर मेरे घर के गार्डन में, घर में गार्डन में आम का पेड़ है, तो ये पूरी सोसाइटी का है, और सोसाइटी के सब लोगों के ऊपर सबका समान अधिकार है इसके ऊपर। तो कोई भी आके इसको खा सकता है। इसको क्या कहते हैं, साम्य, साम्य नो, इक्वल, इक्वल राइट्स, सबके इक्वल राइट्स हैं। तो कौन सा सही है इनमें, दोनों गलत हैं, क्योंकि ना तो चीजें इनकी हैं ना चीजें इनकी हैं, चीजें भगवान की हैं। अभी पूंजीवाद तो समझ में आता है कि भाई एक आदमी प्रोपराइटर नहीं बन सकता है, इसके पर सबका हक है। लेकिन कोई कहे कि सब साम्यवाद, तो ये प्रभुपाद कहते हैं एक किस प्रकार से है, जैसे चार चोर थे, एक घर में डाका डाला उन्होंने, और जंगल में ले गए पूरा जो भी उन्होंने डाका डाला था, और वहां जाके बोल रहे हैं चारों को कि भाई देखो, सबने बराबरी से बांटना चाहिए, क्योंकि चोरों के भी उसूल होते हैं, ईमानदारी से बांटना है। और कहाँ पे ईमानदारी दिखा रहे हैं ये लोग, चुराई हुई वस्तु में ईमानदारी। तो प्रभुपाद कहते थे ये पूरी भौतिक दुनिया में, भौतिक जगत में, पृथ्वी के ऊपर जितने भी संसाधन हैं, ये तुमने भगवान से चुरा लिए, और अब बोल रहे हो इसको इक्वल, बराबर, बराबरी से बांटो, ईमानदारी से बांटो। तो क्या चोरों के बीच में ईमानदारी हो सकती है? नहीं हो सकती, इसीलिए शांति नहीं हो सकती वहां पर, दे कैन नॉट बी हैप्पी। तो वो प्रभुपाद यहाँ पर बात बताएंगे, आधुनिक समाज में श्रमिक, श्रमिक यानी साम्यवाद, और पूंजीपतियों में सदैव बड़ा झगड़ा चलता रहता है। इस झगड़े ने अंतरराष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है और विश्व संकट में है। तो उस टाइम पे एक्चुअली वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये सब हो रहा था। तो एक आर्टिकल प्रभुपाद, ये एक्चुअली जो बुक है, ये प्रभुपाद ने 1940s में लिख दी थी, और इसको न्यूज़पेपर में पब्लिश भी किया था उस टाइम पे, बैक टू गॉडहेड के अंदर। प्रभुपाद ने 1940s में बैक टू गॉडहेड शुरू कर दिया था 44 में। तो उसके कुछ आर्टिकल्स के फोटो हैं, मैं भेज दूंगा बाद में आपको। ये सारे वर्ड एग्जैक्टली उस टाइम पे प्रभुपाद ने छाप दिए थे।
बाद में बुक के रूप में इसको अमेरिका जाने के बाद बुक बना उसका, लेकिन लिख दिया था प्रभुपाद ने पहले ही। तो उस टाइम पे ये झगड़े चल रहे थे, वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो कम्युनिस्ट कंट्री कौन सी है और कैपिटलिस्ट कंट्री कौन सी है? यूएस अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, यूके, ये सब कैपिटलिस्ट। और रशिया पहले था, चाइना अभी भी है कम्युनिस्ट, इंडिया डेमोक्रेटिक। यहाँ पे वोट के आधार पे मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बरतते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह घुर्राते हैं, एक दूसरे को दांत दिखाते हैं। श्री ईशोपनिषद, अभी देखिए प्रभुपाद का सार्केस्टिक तमाचा। ईशोपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती, लेकिन यह मनुष्य को प्रमाणिक आचारों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है। ये ईशोपनिषद कुत्ते बिल्लियों के लिए नहीं बनी है, ये मनुष्यों के लिए बनी है। मानव जाति को चाहिए कि ईशोपनिषद के इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करे और भौतिक स्वामित्व के लिए झगड़ा ना करे। शायद ना दो बार आ गया उधर, भौतिक भौतिक स्वामित्व के लिए ना झगड़ा ना करे, तो पहले वाला ना है उसको काट दीजिए। भौतिक स्वामित्व के लिए झगड़ा ना करे, ठीक है? पहले ना को काटना है तो बराबर हो जाएगा वो। तो भौतिक स्वामित्व के लिए झगड़ा ना करे। ईशोपनिषद का ज्ञान क्या है? पहला चीज क्या समझे हम ईशोपनिषद में? हर चीज भगवान के, भगवान हर चीज के स्वामी हैं। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल कम्युनिज्म नाम, आध्यात्मिक साम्यवाद। ये आएगा प्रश्न, कहीं तो पढ़ोगे आप इसको, बहुत जगह पे प्रभुपाद लिखते हैं इसको। अभी कैपिटलिस्ट तो गलत हो गया, क्योंकि जिसके पास शक्ति है, पैसा है, वो सब चीज अपना ओन कर लेगा। लेकिन इवन साम्यवाद भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर लोग एक दूसरे में बांट रहे हैं, भगवान से कोई कनेक्ट नहीं कर रहा। इसलिए आध्यात्मिक साम्यवाद की आवश्यकता है, जहां पे पहले ये हम रिकॉग्नाइज करें हर चीज भगवान की है, अब आगे बात कीजिए। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की कृपा से जो भी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं उन्हीं से संतुष्ट रहे। यदि साम्यवादी या पूंजीपति या कोई अन्य दल प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताता है, यानी कोई कहता है, साम्यवादी कहता है सब चीज समाज की है, पूंजीवादी कहता है जिसका पैसा है उसकी है, तो शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब पूर्णतः भगवान की संपत्ति है। भगवान से चुरा के और बोल रहे हैं ये मेरा है या सबका है, तो शांति नहीं आ सकती है। ना तो पूंजीपति, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझने का प्रयास कीजिए, इसको अंडरलाइन भी कीजिए। ना तो पूंजीपति, पूंजीपति यानी कौन हो गए? पैसे वाले लोग। पूंजीपति पैसे वाले लोग साम्यवादियों को केवल राजनीतिक चालों से दबा सकते हैं। तो तो जिसके पास पैसा है वो सरकार बना देगा, और वो कहेगा कि ये पूरा पूरा प्लॉट मेरा है और ये सब मेरा हो गया, अभी संसाधन मेरे हो गए। तो राजनीतिक चाल चल दी, पॉलिटिकल गेम खेल दिया उसके साथ, और जो श्रमिक हैं उनको दबा दिया। तो दबा सकते हैं क्या? नहीं। कुछ समय के बाद वहां पे क्या शुरू हो जाएंगे? रेवोल्यूशन। ये क्रांतियां सुनी सुनी होंगी आपने, भारत में स्वतंत्रता की क्रांति हुई थी, बोस्टन में यूएस में क्रांतियां हुई है। तो वहां पे श्रमिक लोगों ने बहुत ज्यादा दब गए, बाद में क्या किया? वो राजा को उठा के जला दिया। जैसे किसी एक तो कंट्री में, जर्मनी में, किसी कंट्री में, फ्रांस में, तो सारे जितने भी प्रजा थी वो भूखे मर रही थी, ग्रेन्स नहीं थे खाने के लिए। तो राजा के सैनिक आए और रानी को बोलते हैं कि, उस समय पे क्वीन थी, तो रानी को बोलते हैं कि सब लोग ग्रेन्स नहीं है इसलिए मर रहे हैं। तो क्वीन ने बोला केक खिलाओ उनको, फिर अनाज नहीं है तो केक खिलाओ। वो रानी को उतना ज्ञान नहीं था कि केक बनता किससे है, ग्रेन से बनता है। तो इतना गुस्सा आया उन लोगों को, मार दिया उसको, क्वीन को। तो इस तरह से रेवोल्यूशन होते हैं। क्रांति क्यों होती है? जब पूंजीपति साम्यवादियों को किसी राजनीतिक चाल से दबा देते हैं, तो वो नहीं हो सकता है। ये पहली बात प्रभुपाद लिख रहे हैं। ये समझ में आ रहा है सबको? थोड़ा टेक्निकल है। आगे, और ना ही साम्यवादी लोग पूंजीपतियों को केवल चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर उन्हें हरा सकते हैं। साम्यवादी क्या कर रहे हैं? किसी तीसरे के घर से रोटी चुराई और आपस में बांट के उस पर लड़ाई कर रहे हैं।
तो साम्यवादी भी लोग भी पूंजीपतियों को केवल चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर उन्हें नहीं हरा सकते। ये लाइन एग्जाम में नहीं आएगी, समझने के लिए है। पहली चीज क्या समझनी है कि कोई भी पूंजीपति लोग अपनी शक्ति के द्वारा निचले वर्ग के लोगों को नहीं दबा सकता, और ना ही निचले वर्ग के लोग दूसरों से चुरा चुरा के आपस में शांति से बैठ सकते हैं। ये क्लियर, ये सिद्धांत इसमें बताया है। क्लियर है? इसमें हमको समझना है एक, पहले तो दो चीजें, पूंजीवादी किसे कहते हैं, पूंजीपति किसे कहते हैं, और साम्यवादी किसे कहते हैं। ठीक है? और बाद में दोनों ही गलत हैं। तो जो रियल कंसेप्ट है वो आगे बताएंगे प्रभुपाद। तो समझना क्या है हमें, यदि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते, तो वो सारी संपत्ति जिसे वे अपनी होने की दावा करते हैं चुराई हुई है। अगर हम भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, तो जो भी हम अपना मान रहे हैं वो क्या हो गया, चुराया हुआ धन हो गया। फलस्वरूप उन्हें प्रकृति के नियम के द्वारा दंडित होना पड़ेगा। क्यों दंडित होना पड़ेगा? चुराए हैं, चोर हैं वो लोग, इसलिए दंडित होना पड़ेगा। नाभिकीय बम साम्यवादियों तथा पूंजीपतियों दोनों के पास है। अभी प्रभुपाद कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। रशिया के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, नाभिकीय बॉम्ब है, और अमेरिका के पास भी बॉम्ब है। तो क्या दोनों के पास बॉम्ब है इसलिए शांत बैठ सकते हैं दोनों? अभी अफ्रीका में आपने सुना होगा, ये जो हमारे स्वामी, कौन से, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, वो ऐसी जगह पे रहते थे जहां पर हर किसी को गन रखना कंपलसरी था। तो दो लोगों में अगर लड़ाई हो गई तो लड़ाई कब शांत होती थी? दोनों गन निकालते थे, बोले मेरे पास भी गन है, तेरे पास भी गन है, इसलिए शांत रहते थे। सोचिए, क्लास में तो सब लोग शांत बैठे हैं, क्यों शांत बैठे हैं? हर एक के पास गन है। वो शांति से बैठ पाएंगे? एक टाइम पे लग सकता है कि शांति है नो, अभी समाज, अभी जो देश में इंटरनेशनल लेवल पे शांति है नो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शांति है, क्यों? दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। कितना देर का शांति होने वाला है? ये थोड़े दिनों के बाद सब एक दूसरे को मार काट के, इतने बॉम्ब हैं कि पूरी पृथ्वी उड़ गई, उसके बाद भी बॉम्ब बचेंगे। इतने बॉम्ब हैं आजकल लोगों के पास। तो प्रूपद यहाँ पर कह रहे हैं कि नाभिकीय बॉम्ब दोनों के पास हैं। यदि वे दोनों परमेश्वर के स्वामित्व को नहीं मानते, तो निश्चित है कि ये बम अंतोदगत्वा दोनों पक्षों का विनाश कर देंगे। अतएव अपने आप को बचाने और विश्व में शांति लाने के लिए दोनों पक्षों को, कौन से दोनों पक्ष? कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट, सब लोग इधर ही है ना। दोनों पक्ष कौन से हैं? हाँ, तो दोनों पक्षों को अ, इस दुनिया में ये हो रहा है। जो भी है वो दूसरे के कोटे पे किसी ने अतिक्रमण कर लिया। कौन सा है वो? फैमिली कोर्ट, और कौन कौन से कोर्ट होते हैं? फैमिली कोर्ट, सिविल कोर्ट, राइट, क्रिमिनल कोर्ट। हर कोर्ट में केस किस लिए है? वो इसने उसका कोटा चुरा लिया, ये जमीन के 10 मालिक हो गए, अभी 10 की 10 कोर्ट में है, जमीन लिटिगेशन पे पड़ी है, झगड़ा चल रहा है उस पर, ना तो मंदिर बन सकता है ना कुछ बन सकता है। तो और जितने भी पुलिस केस हैं, ये पुलिस केस किसकी वजह से हैं? ये ईशोपनिषद के कंसेप्ट को नहीं समझने की वजह से। तो मेरे जीवन में भी अगर मैं अशांत हूँ, किसकी वजह से अशांत हूँ? शायद मैं मेरा कोटा जानता नहीं, और अगर जानता हूं तो जानबूझ के दूसरे कोटे पे एनक्रोच कर रहा हूँ, इसलिए जीवन में अशांति है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर हमने कोटा सिस्टम को तोड़ा तो प्रकृति के नियमों के द्वारा दंड मिलेगा। एनी एग्जाम्पल, कोई उदाहरण इसका? मैंने अगर अपना कोटा सिस्टम क्रॉस किया तो प्रकृति के नियमों के द्वारा मुझे दंड मिलेगा। कैसे? सुनामी आ जाएगा। तो सब एक साथ लो, अभी तुम कोटा लो, इधर पूरा जमीन ही खत्म हो जाएगा वहां से। और कोई, और कुछ कोटा सिस्टम, आई मीन दंड, दंड मिलना प्रकृति। ज्यादा खा लिया मैंने, पेट भरने से, पेट फूटने के जितना तक खा लिया, तो फिर बीमारियां हो जाएंगी। आजकल लोग भूख से नहीं मरते, ज्यादा खाने से बीमारी पैदा करके मरते। अभी डायबिटीज क्या है? आपने अपना कोट, स्वीट का कोटा बहुत पहले ही खत्म कर दिया।
स्वीट का कोटा होता है ना, स्वीट खाने का कोटा है हर चीज का, उसको आपने बचपन में ही खत्म कर दिया, तो 20-25 साल का होते होते भी डॉक्टर बोलेगा नो स्वीट। क्यों नो स्वीट? क्योंकि कोटा खत्म हो गई। अभी पैरालिसिस का बीमारी होता है, उसका हाथ ऊपर बढ़ाने का कोटा खत्म हो गया उसका अभी, क्योंकि उसने, आई मीन, नॉट टू टॉक अबाउट एवरीवन, बट अपने शरीर का गलत इस्तेमाल किया, दूसरों को मारा। अभी ये जो था, कौन था वो बॉक्सर, मोहम्मद अली, खली नहीं, अली, मोहम्मद मोहम्मद अली, राइट। तो वो एक टाइम पे बोला था आई एम द ग्रेटेस्ट, क्योंकि वो एक 5 सेकंड के अंदर अंदर सामने वाले को नॉकआउट कर देता था, इतना घूंसा मारता था, सामने वाला 5 सेकंड में बाहर। अभी क्या हालत हो गई है उसकी, पार्किंसोनिज्म डिजीज हो गई है। अभी वो अपने हाथ को ऊपर ये नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कोटा खत्म हो गया। अभी इतना मारा दूसरों को, कनेक्शन कट। अभी कोटा खत्म। और कोई उदाहरण कोटा सिस्टम का? प्रकृति के, आपने कोटा सिस्टम क्रॉस किया, प्रकृति आपको बराबर दंड देगी। इसलिए कहते हैं ना वो, वक्त जब बोलता है तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। अभी जब टाइम बोलना शुरू किया ना, सब चुप। वहां साक्ष्य की जरूरत नहीं है, अभी वहां एविडेंस की जरूरत नहीं है वक्त के कोर्ट में। सबको निर्णय सुनना पड़ता है, एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और कोई कोटा सिस्टम? कोविड कैसे? तो आपके हिसाब से कोविड अच्छा था? धीरे बोलना, नहीं लोग तैयार है। हाँ, बाढ़ आ जाती है तो क्या होता है? जब पेड़ काट दिए या फिर संसाधनों का गलत तरीके से उपयोग किया, तो फिर प्रकृति अपना प्रभाव दिखाती है। ओके। और कोई कोटा सिस्टम? पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसको कोटा सिस्टम से कैसे रिलेट करोगे? प्रकृति का दंड है ये प्रकृति का दंड नहीं है, हमारा ही किया कराया दंड है। तो बेसिकली जितनी भी बीमारियां हैं, अभी कुछ बीमारियां हैं जो हमारे कर्म के हिसाब से, पुराने डेस्टिनी के हिसाब से आ रही हैं, लेकिन कुछ बीमारियां हम जानबूझ के बनाते हैं, जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं। हम्म? कोटा सिस्टम को क्रॉस करके अभी 12-12, 15-15 घंटे सोना। जैसे पिछली क्लास में बता रहा था कि शरीर हमारा किसके लिए बनाया है, मूवमेंट के लिए कि आराम के लिए? लेकिन चाहते क्या है हम? आराम का। तो फिर जो जिम में जाके जॉगिंग करके सुबह सुबह भागना पड़ेगा। अब वो अगर पहले से ही भागना शुरू करते हम, तो फिर वो आर्टिफिशियली भागना नहीं पड़ता था। तो इसलिए ये लाइन जो है यहाँ पर, प्रकृति के नियमों के द्वारा उनको दंड दिया जाता है। फलस्वरूप उन्हें प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित होना पड़ेगा। अभी कई लोग कहते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, ये है वो है। ये क्यों है एक्चुअली? ये ग्रह नक्षत्र क्या चाहते हैं? आप मेहनत करो कुछ। अगर आप किसी पंडित के पास जाओगे कि ये कुछ तो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, वो क्या बोलेगा कि बहती नदी में ये ग्रेन डालो, कुछ ये खरीदो, ये यज्ञ करो। वो मेहनत करनी पड़ेगी ना उधर, कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत अगर आप पहले ही करने को तैयार हैं वॉलंटरीली, तो प्रकृति के नियम आपको दंडित नहीं करेंगे। तो ये हुआ कोटा सिस्टम का दूसरा एग्जाम्पल, मानव संसाधन। और तीसरा कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट वाला सिस्टम। अब तीसरा, 8वां पैराग्राफ बचा है। 8वां पैराग्राफ एक्चुअली बचा नहीं है, बहुत बचा है अभी तो। कितना बचा है? ओके, कोई पढ़िए अभी 8वां पैराग्राफ, कौन पढ़ना चाहेगा? मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के निमित्त नहीं बने हैं। उन्हें इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि वे मानव जीवन की महत्ता एवं एवं उद्देश्य को समझ सके। वैदिक साहित्य मानव समाज के लिए है, न कि कुत्ते बिल्लियों के लिए। कुत्ते बिल्लियां अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं। किंतु यदि कोई मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद ग्रंथियों की
तुष्टि के लिए किसी पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़ेगा। क्या इसका टाइटल क्या देंगे? फिर से कोटा सिस्टम आ गया। कौन सा कोटा सिस्टम बताया प्रभुपाद ने इस पैराग्राफ में? खाने का। मनुष्य के लिए नॉनवेज नहीं बना है। नॉनवेज किसके लिए बना है? जानवरों, जो जो मांसाहारी जानवर हैं उनके लिए बना है। अगर मनुष्य नॉनवेज खाता है, किसके लिए खाता है? पेट भरने के लिए। अनियंत्रित स्वाद ग्रंथियों की तुष्टि। इंग्लिश में क्या लिखा है ये? टेस्ट बर्ड्स, राइट? अनकंट्रोल्ड टेस्ट बर्ड्स। तो अपने जिह्वा वेग को पूर्ति करने के लिए अगर वो नॉनवेज खाएगा तो प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी बनता है। तो ये भी कोटा सिस्टम का ही आ रहा है। अभी लास्ट 9वें पैराग्राफ में फिर से कोटा सिस्टम के बारे में है। और कौन पढ़ेगा जल्दी से? मनुष्य जीवन के नम, मनुष्य के जीवन मानक पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता। बाघ न तो चावल या गेहूं खाता है, न गाय का दूध पीता है, क्योंकि उसके लिए पशु मांस के रूप में भोजन नियत किया गया है। अनेक पशुओं तथा पक्षियों में से कुछ तो शाकाहारी है और अन्य मांसाहारी, लेकिन इनमें से कोई एक भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, जो कि भगवान की इच्छा अनुसार बने हैं। पशु पक्षी सरीसृप तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। अतएव न तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है, न ही वैदिक उपदेश उनके लिए बने हैं। एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है। एकमात्र मानव जीवन ही क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का जीवन है। और क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए उसको फैसिलिटीज हैं। मनुष्य जीवन में फैसिलिटी है हमें कुछ जानवरों से ज्यादा। कौन सी फैसिलिटी है? बुद्धि है। बुद्धि जानवरों में नहीं होती। तो हमें बुद्धि जानवरों में भी है। आपके घर में कितनी बार बिल्ली ने आपकी आंखों के सामने से दूध पिया है? आंखों के सामने। आंखों के सामने नहीं पिया ना। सामने से बिल्ली आई, दूध रखा है, पी के चली गई। पीछे से पीती है ना, तो उसको पता है कि ये जो फालतू लोग हैं ये जब चले जाएंगे तब मैं दूध पीऊंगी। आंखों के सामने से नहीं पीती ना वो। तो जानवरों में बुद्धि है। आप किसी चिड़िया के इसको देखिए, घोंसला होता है, कितना इंटेलिजेंट डिजाइन करके उसने वो घोंसले को बनाती है वो। और वो डबल फ्लोर का घोंसला होता है और उसमें एंट्री नीचे से होती है, जिससे बारिश का पानी नहीं आए ऊपर से। वो नीचे से एंट्री होती है, ऊपर से पूरा पैक रहता है, वो पानी आता है, निकल जाता है उधर से, एक ड्रॉप अंदर नहीं जाता है उसका। और अंदर वो घुस के और उसका डबल ये रहता है ऊपर बैठने का। और ये तो एक दो वीडियोस हैं जिसमें वो बीवर होते हैं ना, बीवर्स। तो बीवर अपना घर बनाता है। वो घर ऐसा बनाता है कि घर के अंदर स्विमिंग पूल होता है उसका। तो इतना बुद्धि है उनके अंदर। कहाँ से आया है बुद्धि? ये भगवान ने दिया बुद्धि। लेकिन वो बुद्धि किसके लिए दिया है उनको? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग के लिए। तो केवल मनुष्य का जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है। हाँ, तो मैं कह रहा था मनुष्य जीवन में फैसिलिटीज क्या हैं? फैसिलिटी पूछ रहा हूँ मैं, हमें क्या क्या फैसिलिटी मिली है जानवरों से ज्यादा? एक तो बुद्धि मिली है, लेकिन उस बुद्धि का उपयोग कहाँ कर रहे हैं हम? अच्छा जानवर बनने के लिए। गुड ईटिंग, गुड स्लीपिंग, गुड मीटिंग, गुड डिफेंडिंग, राइट? और क्या फैसिलिटी मिल रही है हमें? बोल सकते हैं, म्यूजिक। अब कोयल, बोलते हैं हम कोयल का मीठा है, लेकिन कोयल के पास म्यूजिक नहीं है। वो जस्ट साउंड। ये म्यूजिक जो है ये मनुष्य के लिए स्पेशली दिया गया है। इस म्यूजिक को अगर कीर्तन में कनेक्ट किया तो उसको फायदा मिलता है। म्यूजिक का अगर उसने डिस्को डांस कर दिया तो गड़बड़ हो जाती है। हम्म। अभी एक फैसिलिटी जो प्रभुपाद बताते हैं कि आपने देखा है ये जितने भी कबूतर पक्षी होते हैं वो दाना कैसे चुगते हैं? एक दाना खाएगा, इधर उधर देखेगा, क्योंकि उसको डर है कोई बिल्ली नहीं आ जाए, कुत्ता नहीं आ जाए।
हम में से कितने लोग ऐसे ब्रेकफास्ट लेते हैं? कोई प्लेट नहीं चुरा ले मेरी, कोई ये नहीं खा ले मेरे, रोटी नहीं खींच के ले जाए, कोई खाते हैं? इतना डर है कि हमारे जीवन में नहीं है, फियर फैक्टर उतना नहीं है। मतलब फैसिलिटी है, आप आराम से खाना वाना खा सकते हो, अपना घर बनाओ, शांति से रहो, ये फैसिलिटी दी है। क्यों दी है? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। उस एक्चुअली मनुष्य जीवन इसके लिए बना है कि अपने ईटिंग स्लीपिंग के लिए हमें चिंता ही नहीं करनी चाहिए, इसके लिए मनुष्य जीवन दिया है। वी शुड नॉट वरी एट ऑल ओनली। अगर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करेगा तो भगवान उसके मुंह में डालने के लिए अन्न लाएंगे ही लाएंगे कहीं ना कहीं से। ये विश्वास नहीं होता है, इसलिए हमें भागदौड़ करनी पड़ती है। और खाने के लिए क्या मिलता है अल्टीमेटली? एक वड़ा पाव, दो चाय। बॉम्बे में सॉफ्टवेयर कंपनी में लोग मैनेजर के रूप में हैं, दिन का 50 लाख कमा रहे होंगे, लेकिन खाने के लिए एक वड़ा पाव, दो चाय, ज्यादा से ज्यादा, है ना। और अगर भाग्य हो गया तो कोल्ड ड्रिंक फिर उस दिन। तो यही खाने को मिलता है लोगों को। क्यों मिलता है? क्योंकि धर्म का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर धर्म का पालन किया तो पैसे कमाने की भी जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सामने है। मैं ये नहीं बोल रहा, मेरी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम सच ए ग्रेट पर्सन और समथिंग। पिछले 12 साल से एक सैलरी चेक पे साइन नहीं किया मैं। और मेरे जैसे कितने ही ब्रह्मचारी, कितने ही सन्यासी। हम्म, राधेश्याम प्रभु आईआईटी बॉम्बे से एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट, अगर चाहते तो अपनी कंपनी खड़ा कर सकते थे, राइट। एक बार महाराज, राधनाथ स्वामी महाराज, एचएसबीसी बैंक में क्लास दे रहे थे, और सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था उनका कि आप सब लोग बैंक वाले हो, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी एक अकाउंट नहीं रखा और एक भी चेक साइन नहीं किया है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनसे समझ, और सिर्फ इस्कॉन में नहीं है सन्यासी या ब्रह्मचारी, कई मठ मंदिर हैं, स्वामी नारायण हैं, अभी अपसंप्रदाय सवाल बोल रहे हैं वो, कुछ तो भी उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, लेकिन धर्म के बारे में कुछ तो बोल रहे हैं कि भगवान है। इतने सारे मायावादी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसमें भी ब्रह्मचारी होते हैं, वो भी नहीं कमा रहे हैं, फिर भी उनका जीवन खाने पीने के लिए मिल रहा है उनको। तो समझना चाहिए कि पैसे कमाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला, ये हमने गलत कनेक्शन लगा लिया है। कनेक्शन क्या लगा लिया हमने? पैसा कमाऊंगा तभी खाऊंगा। अभी कोई व्यक्ति क्या कमा रहा है? पैसा कमा रहा है ना, दो उसको पैसे, नोट दो। खाने में ब्रेकफास्ट में 500 के नोट, लंच में 1000 के नोट, और डिनर में 2000 के नोट, खाओ उसको। नोट कमाया क्या था? नोट कमाए थे, तो खाओ उस नोट को। खा सकते हैं क्या? नहीं। वो पेट भरने के लिए आपको भगवान पे ही निर्भर होना पड़ेगा, भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए ग्रेन्स, मिल्क, स्वीट, है ना, जो भी है, दूध वगैरह, वो जो भगवान दे रहे हैं उसी के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन धर्म नहीं करते हैं, तो इसलिए फिर भागना पड़ता है, इन चीज, बेसिक चीजों के लिए भागना पड़ता है। अभी नींद आना, मनुष्य को 6 घंटे का कोटा है, नींद लीजिए। जानवरों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है नींद के लिए। जब बाहर बारिश आ गई, वो कुत्ते को ढूंढना पड़ता है, मैं कहाँ सोऊं, सोते भी नहीं है वो रात भर। तो मनुष्य के पास फैसिलिटी है, लेकिन अगर हमने धर्म का पालन नहीं किया, वो नींद भी नहीं आएगी, फिर स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती हैं, वो नींद आती नहीं है, इधर उधर रात भर उल्लू की तरह चक्कर काटना पड़ता है। हम्म, क्यों? क्योंकि धर्म का पालन नहीं किया। और जैसे ही धर्म का पालन शुरू किया, धर्म क्या है कलयुग का, जैसे ही बीड़ बैग में हाथ गया, हम्म, इतनी नींद आती है। वो बाजू वाले को उठाना पड़ता है, उठ भाई उठ, जमा कर। कई बार लोग प्रवचन में इसलिए आते हैं कि नींद तो आती है अच्छे से, घर में रह के नींद भी नहीं आती। तो आहार निद्रा, ये चीजें बेसिक बनाई हैं भगवान ने, धर्म का पालन करोगे तो भर भर के मिलेगी, लेकिन धर्म का पालन करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, धर्म का पालन इसलिए नहीं करना है कि आहार निद्रा हो जाए, उसके लिए अलग सिस्टम है फिर। धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते। धर्म का पालन अर्थ के लिए नहीं करना है, अर्थ का पालन काम के लिए नहीं करना है। तो वो अलग कंसेप्ट है, कभी भागवतम पढ़ेंगे तब बताएंगे। ओके, तो इस पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं चौथा कोटा सिस्टम, कि जानवर का जो कोटा बना दिया है, जानवर कभी भी अपने कोटे का उल्लंघन नहीं करता है, इसलिए उसको पाप नहीं लगता है।
प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं ना कि उनके लिए पाप का प्रश्न नहीं होता, क्योंकि उनको पाप नहीं लगता है, इसलिए वैदिक उपदेश भी उनके लिए नहीं बने। ये वैदिक उपदेश, ये करना है ये नहीं करना है, ये किसके लिए है? मनुष्य के लिए है, जानवरों के लिए नहीं बने हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ को मैं पढ़ लेता हूँ। 10, हाँ, इसका ये कोटा सिस्टम के अंदर आ रहा है। वो जो कोटा सिस्टम शुरू हुआ था पैराग्राफ नंबर 5 से 5, 6, 7, 8 और 9 तक, वो कोटा सिस्टम के 4 उदाहरण प्रभुपाद ने दिए हैं अभी तक। कौन कौन से? पहला उदाहरण कौन सा दिया कोटा का? गाय का। दूसरा उदाहरण घर का, मानव संसाधन, ये सब भगवान के बने हैं, अपना अपना कोटा स्वीकार करो, लेकिन मानो ये घर किसका है? हाँ, मैं किराए से रह रहा हूँ इधर, तो टैक्स क्या देना है, किराया क्या चुकाना है भगवान को? धर्म पालन, धर्म का पालन करना। हम्म, दूसरा उदाहरण। तीसरा एग्जाम्पल क्या था कोटा के लिए? कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट, दोनों गलत हैं, भगवान की प्रॉपर्टी है सब कुछ। पांचवा एग्जाम्पल क्या है? कुत्ते बिल्ली अपने भोजन के लिए पाप के भागी बने बिना पशुओं का वध कर सकते, लेकिन तो मनुष्य अपने स्वाद ग्रंथियों की तुष्टि के लिए पशु का वध करता है, तो प्रकृति नियम तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। तो नो नॉन वेज, मीट ईटिंग नहीं करनी है, ये हमारा कोटा नहीं है। और एक लास्ट का उदाहरण कोटा का इसमें दिया है प्रभुपाद ने, जानवर जो उसको कोटा बनाया है वो उसी को ही पालन करता है। बाघ जो है वो घास नहीं खाएगा, शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा वो, क्योंकि प्रकृति ने बनाया है उसको ऐसे। तो कोई बोल सकता है कि फिर भगवान ने इतना ऑब्वियस क्यों नहीं कर दिया इस दुनिया में हर किसी को कोटा सिस्टम? ये समझ में क्यों नहीं आया? जब तक इस पुस्तक को नहीं पढ़ते या धर्म की बातें नहीं करते तब तक लोगों को समझ में नहीं आता कि कोटा सिस्टम क्या है। तो इतना क्या बोलते हैं, क्रिप्टिक क्यों रखा है इसको, हिडन क्यों रखा है इस कोटा सिस्टम को? भाग जा भाई, कोटा सिस्टम को छुपा के क्यों रखा है इतना? किसके लिए? फ्री विल के लिए। ओके, और कुछ? बुद्धिमान लोगों के लिए रखा है। एक्चुअली ये दुनिया बनाई किस चीज के लिए वो देखना है, कि भगवान ने दुनिया इस तरह से बनाई है, आपने जो इधर बिठा लिया है वो आपको सामने दिखेगा। अगर आपने माइंड में बिठा लिया है कि भगवान नहीं है, कहीं भगवान नहीं दिखने वाले हैं। सो भगवान हर किसी को सुखी देखना चाहते हैं। कृष्णा वांट एवरीबॉडी टू बी हैप्पी। अभी जो एथिस्ट है वो कब खुश होगा? राइट, एथिस्ट व्यक्ति जो नास्तिक है, वो नास्तिक तभी सुखी होगा जब उसको समझ में आएगा भगवान नहीं है। और आस्तिक व्यक्ति कब सुखी होगा? जब भगवान है। तो भगवान ने सृष्टि ऐसी बनाई है, दोनों सुखी हैं। तो इसलिए पहले हम अपना कंसेप्ट बनाते हैं और फिर दुनिया को देखते हैं। मतलब पहले हम चश्मा पहनते हैं लाल रंग का, पीले रंग का, और फिर बोलते हैं दुनिया लाल हो गई, दुनिया पीली हो गई। तो दुनिया के ऊपर कलर नहीं आया है, मेरे चश्मे का कलर चेंज हो गया है। इसलिए भगवान ने इस कोटा सिस्टम को ऑब्वियस नहीं बनाया है। जिसको जानना है उसके लिए शास्त्र बने हैं, शास्त्र पढ़ के वो समझ जाता है कोटा सिस्टम है। और जिसको कोटा सिस्टम फॉलो नहीं करना है, मनमानी करनी है, उसके लिए भी दुनिया बनी है, उसके लिए भी भगवान ने फैसिलिटी बनाई है। तो इसलिए एक आर्टिकल लिखा था प्रभुपाद ने, हु इज क्रेजी, पागल कौन है? भक्त पागल है कि बाहर के लोग पागल हैं? तो बाहर के लोग क्या बोलते हैं? भक्त पागल हैं। भक्त लोग क्या बोलते हैं? भाई हैं पागल। तो पागल दोनों हैं। किसके लिए कौन पागल है वो इंपॉर्टेंट है। कोई माया के लिए पागल है, कोई कृष्णा के लिए पागल। राइट। कोटा सिस्टम इसलिए ऑब्वियस नहीं बनाया भगवान ने, क्योंकि भगवान चाहते हैं हर कोई सुखी रहे। तो भक्त लोग कोटा को ग्रहण करके सुखी हैं, अभक्त लोग दूसरे के कोटा को इंक्रोच करने में सुखी। उसको तभी सुख मिलता है जब तक मैं दूसरे के घर पे कब्जा नहीं कर लूं तब तक। अपने सुख से सुखी है कोई? दूसरे के दुख से सुखी है। हम्म? अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। तो हर कोई प्रयास कर रहा है सुखी होने का, हर किसी को सुखी बनाने के लिए। प्रश्न है, किसी को समझ में आ रहा है सबको ये कोटा सिस्टम करके उल्टा पुल्टा क्या चल रहा है? ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ 10वें पैराग्राफ से प्रभुपाद अभी हमारे सिस्टम को एक लेवल ऊपर लेके जा रहे हैं।
कि सिर्फ इसलिए खुश मत हो जाओ कि हम वेजिटेरियन हैं। अभी वेजिटेरियन के ऊपर क्या है? अगर आप मानते हो हर चीज भगवान की है, तो क्या सिर्फ दूसरे जानवरों को नहीं मारना ही सफिशिएंट हो गया? नहीं, इसके आगे अभी यह मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से अपने आप को बचा सकता है। कोई कहेगा हम तो शाकाहारी हैं और हम नियम नहीं तोड़ रहे हैं, तो क्या हम प्रकृति के नियमों से बच जाएंगे? क्या हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे क्योंकि हम सिर्फ शाकाहारी हैं? नहीं, क्योंकि शाकाहारी बनना भी पाप करना है। तो क्या हम इसको समझ में आ गया? क्यों हंस रही है तो? शाकाहारी बन के भी हम पाप कर रहे हैं। क्यों पाप कर रहे हैं? तो वो प्रभुपाद यहाँ पे बताएंगे। एक बार एक व्यक्ति आया प्रभुपाद के पास कि स्वामी जी, हम शाकाहारी हैं, हमने जीवन में मांस नहीं खाया। प्रभुपाद ने बोला, जंगल के अंदर बंदर भी शाकाहारी हैं, खरगोश भी शाकाहारी हैं, सुअर भी शाकाहारी है। कौन सी बड़ी बात है शाकाहारी बनने से? सिर्फ वेजिटेरियन रहना ये सफिशिएंट नहीं है। प्रभुपाद इसलिए यही बोल रहे हैं, यह मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर प्रकृति के नियम के उल्लंघन से बच जाएंगे, ये गलत है। शाक वनस्पति में भी जीवन होता है। ठीक है, अगर हम वनस्पति को खा रहे हैं तो उसमें भी जीवन है, और ये प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे जीव के खाने के लिए है, तो हमें कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ पाप करना पड़ेगा, दूसरे को मारना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम वायलेंस से जीना चाहिए। किंतु यह बात तो मनुष्य द्वारा परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की है। मतलब परमेश्वर ने मान्यता दी है मनुष्यों को कि तुम पेड़ों को मार सकते हो, शेर को मान्यता दी है कि वो हिरण को मार सकता है, उस तरह से। अतएव मनुष्य को कट्टर शाकाहारी होने का गर्व नहीं करना चाहिए। कट्टर का वर्ड इंग्लिश में स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट कट्टर। पशुओं के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती जिससे वे भगवान को पहचान सकें, किंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान तो होता ही है कि वे वैदिक ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण कर सके। यहां से समझ में आता है कोटा सिस्टम। ये कोटा सिस्टम ऑब्वियस क्यों नहीं है? क्योंकि जिसको फेथ होगा वो शास्त्र पढ़ेगा और वहां से उसको समझ में आएगा मेरा कोटा क्या है, और उनसे जान सके कि प्रकृति के नियम किस तरह कार्य करते हैं, और इस तरह ऐसे ज्ञान से लाभ उठा सके। यदि मनुष्य वैदिक ग्रंथों के उपदेशों की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण हो जाता है। अतएव मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता को पहचानने और उनका भक्त बनने की आवश्यकता है। तो अभी तक क्या बताया है प्रभुपाद ने कि सिर्फ शाकाहारी बनने का गर्व नहीं करना है। सिर्फ शाकाहारी बन गए, जानवरों को नहीं मार रहे हैं, ये सफिशियंट है? नहीं है। तो क्या करना है उसे? अब यहां से कनेक्शन शुरू होता है फिर से। उसे हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित करनी चाहिए, और उसको अर्पित किए गए भोजन का बचा हुआ भाग प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। आया समझ में? सिर्फ शाकाहारी, ना तो वेजिटेरियन बनना है, ना ही नॉन वेजिटेरियन बनना है। क्या बनना है? कृष्णाटेरियन। कृष्णाटेरियन बनना है। प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, इससे वह अपने कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकेगा। भगवत गीता 9.26 कौन सा श्लोक है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। प्रूपा देखिए क्या ट्रांसलेशन देते हैं इसका। भगवत भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि वे शुद्ध भक्त के हाथों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं भगवान? शाकाहारी। किसके हाथों से? और एटलीस्ट जो शुद्ध भक्ति के लाइन में है। दो तरह के शुद्ध भक्त होते हैं, एक शुद्ध भक्त बन गया और एक शुद्ध भक्त के रास्ते पे, यानी भक्ति का सिंसियरली भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, उसी के हाथों से भगवान भोग स्वीकार करते हैं। अभी उसमें जैन फूड है, किसी ने ऑनियन गार्लिक नहीं डाला, और वो किसी वैष्णव भोजनालय, हम्म, वैष्णव भोजनालय में बना हुआ खाना खा सकते हैं क्या? या उसको ऑफर कर सकता है कोई? किसी व्यक्ति ने, पायस व्यक्ति है, उसने ऑफर किया और उसके वो प्रसाद बन जाएगा? नहीं। तो क्लियरली बोल रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर। क्यों हमें कंफ्यूज होना चाहिए?
अगर हम सोच रहे नहीं नहीं जैन भोजनालय है वहां से ले सकते हैं, तो हम अपने टंग के लिए ही कर रहे हैं काम, एक्चुअली कोटा सिस्टम क्रॉस कर रहे हैं। इफ आई टेल यू समथिंग, शौक लगेगा अभी। राधानाथ स्वामी महाराज ने एक डिवोटी, आचार्य रत्न प्रभु, जो पूना मंदिर में ब्रह्मचारी थे, तो वो कैलकाटा मंदिर में उनको प्रेसिडेंट के रूप में भेजा गया था कि हाँ यहाँ पे प्रेसिडेंट बनिए। तो आचार्य रत्न प्रभु महाराज से मिलने जाते कि महाराज कोई इंस्ट्रक्शन। महाराज ने 2 इंस्ट्रक्शन दिए उनको। क्या? नंबर 1, ऑलवेज कम टू माई यात्राज। इतना मैनेजमेंट में मत उलझो, ब्रह्मचारी थे वो, तो मैनेजमेंट में इतना मत उलझो कि यात्रा आना भूल जाओ। और दूसरा, नेवर ईट इन गोविंदास। ये किसने इंस्ट्रक्शन दिए हैं? राधानाथ स्वामी महाराज ने अपने शिष्य को। अब ये एक शिष्य के लिए नहीं है, जो अपने आप को शिष्य मानता है उसके लिए है। तो नाउ यू टेक इट। अभी मेरे को मेरी भक्ति का क्या लेवल लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है, वो देखिए। तो गोविंदास मतलब ऐसा जगह जहाँ पर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ना तो वो जब करते हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस उधर आके कुकिंग कर रहे हैं, दे रहे हैं। पब्लिक के लिए ठीक है वो, बाहर की पब्लिक का उससे एडवांसमेंट हो, क्योंकि उसका ऑफरिंग होता है, सब कुछ होता है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि मुझे अपनी भक्ति का लेवल उस लेवल पे ले जाना है। समझ रहे हो? आपने पूछा इसलिए मैंने बताया, मैं अपने मन से नहीं बताया, ठीक है। तो ब्रह्मचारियों के लिए तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है महाराज के, नेवर ईट इन गोविंदास, सो देयरफॉर वी डोंट ईट। अतएव मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी बनना चाहिए, अपितु उसे भगवत भक्त भी होना चाहिए और सारा भोजन भगवान को अर्पित करना चाहिए। पहले भक्त बनना है, फिर ऑफरिंग करनी है, तब भगवान लेंगे। तत्पश्चात केवल प्रसाद अथवा भगवान की कृपा। प्रसाद का अर्थ क्या हुआ? कृपा। तब वो कृपा बनती है। और ऑल्टर जो है हमारा, ये प्रसाद बनाने की मशीन नहीं है। खोला, प्लेट डाली अंदर, कुछ तो मंत्र पढ़े, घंटी बजाई, आ गया प्रसाद बाहर, बंद कर दिया, ये मशीन बन गई हमारी। कृष्णा इज नॉट ए प्रसादम मेकिंग मशीन। भोगा कन्वर्टिंग मशीन नहीं है वो। वो भगवान क्या देते हैं प्रसाद के माध्यम से? हमारे अपनी कृपा देते हैं। केवल प्रसाद तथा भगवान कृपा ग्रहण। केवल वही लोग जो इस तरह से कार्य करते हैं, मनुष्य जीवन के कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकते हैं। किस तरह कार्य करते हैं? हर चीज भगवान को अर्पित करके। अब यहाँ फूड ऑफरिंग के ऊपर इतना क्यों जोर दिया गया है? भक्त क्या करेगा? फूड को ऑफर करेगा। इतना फूड के ऊपर क्यों बोला है प्रभुपाद ने? क्योंकि खाना है, व्यक्ति कमाता क्यों है? तो खा रहा है, मतलब वो खाने को अगर वो ऑफर कर रहा है, भोजन को अगर ऑफर कर रहा है, इट्स ए साइन दैट एवरीथिंग एल्स इज ऑल्सो गेटिंग ऑफर्ड। जो आप कमा रहे हो, जो आप कर रहे हो, वो भी करना है, लेकिन खाने को ऑफर नहीं कर रहे अगर, मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कहीं ना कहीं एंजॉयमेंट की टेंडेंसी अभी भी बहुत स्ट्रांग है। छोटी मोटी तो हर चीज में रहती है, लेकिन बहुत स्ट्रांग टेंडेंसी है। इसलिए खाने को भी हम ऑफरिंग नहीं कर पा रहे। ऑन एंड ऑफ ऑफरिंग करना, आज कर लिया, कल कर लिया, फिर नहीं किया, 7 दिन तक नहीं किया, 15वें दिन किया, ये सब क्या है? ये इंजॉइंग टेंडेंसी के सिम्टम है। कृष्णा से ज्यादा मुझे एंजॉय करना है। तो फूड ऑफर करना मतलब नाउ सीरियस भक्ति शुरू हो गई है। तो इसलिए एटलीस्ट इफ यू आर भक्ति शास्त्री स्टूडेंट, आप अगर भक्ति शास्त्री स्टूडेंट हैं, तो इन चीजों के प्रति क्लियर होना चाहिए हमें। ऑफरिंग करना, जो भी खाएं हम, हर चीज भगवान को अर्पित होनी चाहिए। सिर्फ शाकाहारी बन के, जैन फूड है, सिर्फ फ्रूट्स हैं, सिर्फ मिल्क है, सिर्फ गर्म पानी है। ऑफकोर्स गर्म पानी कोई पीता नहीं है, पानी को ऑफर करने की जरूरत नहीं है। बट जितना भी, जो भी हम खा रहे हैं उसको ऑफर करने में दिक्कत क्या है? भगवान ने अपने आप को फोटो में विस्तारित कर दिया है। कई बार ट्रेन में जाते हैं हम, तो ट्रेन में भी छोटा ऑल्टर लेके जाते हैं, और वहां से दही खरीदा, फ्रूट खरीदे, ऑफर करने में 5 मिनट जाते हैं। अब आप अगर कंपेयर करें, हम कितने घंटे खाते? 3 दिन का अपना खाने का टाइम निकालिए, कितना होता है? 1 घंटा निकलेगा कम से कम, मिनिमम, दिन भर का। और भगवान को हम कितना देर खिलाते हैं? वो भी मर मर के, जल्दी खा ले नालायक, मेरे को जल्दी जाना है। तो ये
पानी जो है वो आप बिस्लरी की बोतल पी सकते हैं। पानी भगवान ने सबके लिए फ्री बनाया है, यू कैन यूज इट। ऐसा एटलीस्ट प्रभुपाद ने उतना स्ट्रिक्ट नहीं बनाया है कि पानी को चलो छूट दी है, लेकिन फिर भी जब हम घर में रहते हैं तो पानी ऑफर करते हैं, उसका मतलब ऑफर हो गया वो पूरा सिस्टम। तो खाने को ऑफर करना मतलब ये हमारे अभी जो सिस्टम है, जो हमारा जो अस्तित्व है, उसको ऑफरिंग का शुरुआत हो गया है। Okay? कुछ प्रश्न था? यस। खाने को ऑफर इसलिए करते हैं, एक तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं भुजन्ते ते अघम पापम ये पचंती आत्म कारण। तो पचंती शब्द का अर्थ होता है कुकिंग। पच धातु जो है, पच का अर्थ होता है पकाना, कुकिंग करना, पचाना नहीं है वो। तो ये पचंती आत्म कारणात, जो अपने भोग के लिए कुकिंग कर रहा है, वो एक्चुअली पाप खा रहा है। तो खाने में बहुत सारा, देखिए हमारा भगवान भी बोलते हैं भगवत गीता में युक्ताहार विहारस्य, रेगुलेट योर ईटिंग। कहाँ बोल रहे हैं वो इस बात को? युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में बात चल रही है कि रेगुलेट खाना चाहिए। तो ये जो ईटिंग है इसके ऊपर बहुत ध्यान रहता है, इसलिए फास्टिंग डे से जिह्वा वेग उदर वेग को कंट्रोल करने के लिए फास्टिंग बताई गई है। खाने के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रहता है। आप देखिए घर में क्या डिस्कशन चलता है, क्या सब्जी बनानी है, शाम को क्या बनाना है, सुबह क्या बनाना है। ये चीजों को फिक्स कर देना चाहिए। अभी बनाना है कुछ ना कुछ, तो 7 दिन का मेन्यू फिक्स। मंडे के दिन भिंडी बनेगी, ट्यूसडे के दिन आलू बनेगा, वेडनेसडे के दिन घिया बनेगा, ये बनेगा। 7 दिन का मेन्यू फिक्स करो और उसको दिमाग से निकाल दो, तब भक्ति कर सकते हो। ये तो हुआ सिस्टम बनाने का। अभी ऑफरिंग क्यों करनी है? क्योंकि खाने के माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को ग्रहण करते हैं, इम्प्योरिटीज। जो बनाने वाला है उसका पूरा इम्प्योरिटी आ गया हमारे अंदर, सिस्टम के अंदर, खाने के माध्यम से। तो अगर हम कंटामिनेट होना चाहते हैं या फिर प्यूरिफाई होना चाहते हैं, माध्यम क्या है? खाना। इसलिए उसको ऑफर करना है। वो तो है, यस। पाप रहता है। पत्रम पुष्पम बताया है, जो खा रहे हो उसको मुझसे यद करोशी यद अश्नाशी। अश्नाशी मतलब खाते हो। तो आगे बोल रहे हैं प्रभुपाद। और कोई प्रश्न किसी का? यस। लगाना चाहिए। हाँ। तो कई भक्त लोग क्या करते हैं, जो भी लेंगे हम, पाप तो हर चीज में है। तो हर चीज को दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? जे भी जैसे ही कोई नया चीज, जैसे घर प्रवेश होता है, गृह प्रवेश, तो उसमें यज्ञ करते हैं लोग। गृह प्रवेश यज्ञ है, पूजा पाठ रखते हैं, कुछ भी नया चीज हुआ उसमें रखते हैं। वैदिक सभ्यता में अन्न भी घर में आता था, तो फेस्टिवल होता था उसका। कौन सा फेस्टिवल बोलते हैं उसको? पोंगल, बैसाखी, ये दिवाली। उसमें जो नया ग्रेन आ रहा है, अभी नया ग्रेन आया तो नया उसका पहले रोट बनता था, मेरे को अभी भी याद है, वो नए ग्रेन का एक रोट बनता था, वो पहले भगवान के उधर जाता था। और फिर हर घर में हर महीने ये होती थी सत्यनारायण की पूजा। तो वहां पे वो बचपन में हमको समझ में नहीं आता था, ये दरवाजा बंद करके भगवान खा रहे हैं, तो छुप छुप के देते थे, खा रहे हैं क्या, खा रहे हैं क्या। तो ऑफर करना चाहिए। गौरांगपुर के पास एक बार व्यक्ति एक आया था। गौरांगपुर उस टाइम पे ऑल्टर में थे। वो बॉक्सर था, तो बॉक्सिंग ग्लव्स लेके आया वो, कि प्रो इसको ऑफर करना है। भगवान बोला अरे, प्रभु जी ने बोला ये ऑफर करने के लिए? हाँ, बोले करो। इसके जो भी आएगा सबको महाप्रसाद मिलेगा। सबको महाप्रसाद मिलेगा उसका। सो वी कैन डू दैट, दिस इज नो प्रॉब्लम। नया घड़ी खरीदा, जो भी नया चीज खरीदा है उसको भगवान को ऑफर कर सकते। स्टेथोस्कोप दिया था, सो वी कैन डू दैट। तो धोके पहन, धोके ऑफर कीजिए, वॉश करके ऑफर कीजिए। हाँ, ऑफरिंग करने से पहले उसको खाना नहीं है एटलीस्ट। वो खाने में कई बार होता है ना, चलो नमक हुआ है कि नहीं टेस्ट कर लेते हैं। पहले शायद आप करते होंगे। आप देखिए जब आप भक्त बनते हैं तो डाल दो। हम्म, उसके बाद आपको धीरे धीरे इतना एक्सपर्ट बनना चाहिए, इतना तो समझ में आना चाहिए कि इतना नमक डालना है। अभी इतने ही अंधे हो गए कि पता ही नहीं है कि 1 चम्मच सब्जी है और उसमें 1 बकेट नमक डाल दिया। इसको बड़ा मजा आ रहा है।
हाँ यस, कुछ पूछना था और? 1 मिनट। हाँ, आपका प्रश्न क्या है? हम नहीं करते उसको। आपको ट्रस्ट होना चाहिए, उसको पूछना है कि ये अगर कच्चा निकला तो वापस दे के आऊँ, या फिर आपके ट्रस्टेड लोगों से खरीदना चाहिए जो आपको सही ढंग से चीज़ें दें। तो टेस्ट नहीं करते हैं। घर में लाओ, ऑफर करो, फिर उसको टेस्ट करो। यस प्रो। ये क्या सवाल हुआ, ऑफरिंग कब नहीं करना चाहिए? अच्छा, उन जगहों पे, उसमें आप बोल रहे हैं अगर खुद कंटामिनेटेड हैं, घर में कुछ किसी की मृत्यु हो गई या जन्म हो गया, उस टाइम पे जो भी प्यूरिफिकेटरी पीरियड है उस टाइम पे नहीं करते। उस टाइम पे ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि अनऑफर्ड खा सकते हैं, किसी दूसरे से ऑफर करवाने हैं और उसको ग्रहण करने। यस, प्रभुपाद को ऑफर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास फैसिलिटी है तो पूरे ऑल्टर को ऑफर कीजिए। हम्म। अच्छा, सूतक वगैरह के टाइम पे ये कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशंस हैं। बट अगर हमारे पॉइंट क्या है, एक्सेप्शन को रूल नहीं बनाना है। रूल क्या है, आप अगर हेल्दी हैं, सब कुछ ठीक है, तो उस टाइम पे बढ़िया से भगवान को ऑफर कीजिए। कितना टाइम तक रखना चाहिए ऑफरिंग? जितना टाइम हम खाने में लगाते हैं, कम से कम उतना। 10 मिनट मिनिमम। एक हेल्दी 16 साल के लड़के को खाने के लिए कितना टाइम लगता है, उतना भगवान के लिए लगना चाहिए। ये क्या चल रहा है? बहुत ज्यादा मसाला ज्यादा बना रहे हैं तो ये सब गड़बड़ है। तो इतना बड़ा मत करो ना, इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं, इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं बड़ा बड़ा मंदिर इसलिए नहीं बनाना चाहिए, वो गले की हड्डी बन जाएगा तुम्हारा। जितना वो कमर्शलाइजेशन हो गया ना, तो क्वालिटी डाउन हो जाती है। ठीक है। और कोई जिज्ञासा? ये प्रसाद जैसे ही आता है बहुत जिज्ञासाएं आती हैं। प्रसाद में से हॉट टॉपिक। ठीक है, सो बेसिक कंसेप्ट क्या है, जो भी खाएं उसको ऑफर कीजिए। बेसिक रूल ये है। नेक्स्ट। तत्पश्चात तत्पश्चात केवल प्रसाद अथवा भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। कृपा का अर्थ क्या है? मर्सी मीन्स, कृपा मीन्स भगवान की दया। भगवान ने दया करके दी है, और बिना दया के दी तो प्रसाद मतलब कृपा, कृपा मतलब प्रसाद, मेरे को ही चला रहे हो। जिस चीज को मैं डिजर्व नहीं करता और वो मुझे मिल जाए, डिजर्व को क्या बोलेंगे? मैं जिसके लायक नहीं हूं और वो मुझे मिल जाए, उसको कहते हैं कृपा। मर्सी मीन्स दैट विच आई डोंट डिजर्व। ये महाराज का स्टेटमेंट। कृपा वो है जिसके, मैं जिस चीज के लायक नहीं हूं और वो मुझे मिल जाए, उसको कृपा कहते हैं। अब मेरे सामने प्लेट रखी है, प्रसाद है उसमें, वो प्रसाद कब होगा? जब मैं उसको सोचूं कि मैं इसके लायक नहीं हूं, आई डोंट डिजर्व दिस। भगवान ने कृपा करके भक्तों के माध्यम से मेरे सामने प्लेट में रख दी है, इसलिए महाप्रसादे गोविंदे। हम प्रार्थना अर्पण करते हैं ग्रेटिट्यूड डेवलप करने के लिए। ये प्रार्थना मेरे और प्रसाद के बीच में अवरोध नहीं है। क्या ये 1 मिनट के लिए महाप्रसाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे चालू हो गया? वो मंत्र बोलने से, वो प्रार्थना बोलने से हम भगवान की उस कृपा को इन्वोक कर रहे हैं कि भगवान मैं इसका लायक नहीं हूँ, मैं इतने जन्म जन्मांतर से आपको नहीं मान रहा था, आपको मान ही नहीं रहा था, अभी इस जन्म में आके आ गया मैं इधर, तुम्हारा भगत आ गया, ऐसा हम भक्ति कर रहे हैं। आई डोंट डिजर्व दिस फूड।
अगर गलती से हमें हमारे पूर्व जन्म के सभी कार्यों की लिस्ट आ जाए, पूरी मूवी हमारे सामने आ जाए कि क्या क्या करामात करके आए हैं हम, तब समझ में आएगा कि आई डोंट डिजर्व दिस एसोसिएशन। मैं ये जो भक्तों का संग है उसके लायक नहीं हूँ। ये जो किताबें हैं, ये जो ग्रंथ मिल रहे हैं, जो प्रभुपाद के जो कंसेप्ट हमें समझने को मिल रहे हैं, इसके मैं लायक नहीं हूँ। तो एनीथिंग कैन बिकम प्रसाद देन। प्रभुपाद से सुनना ये प्रसाद है, हम उसका डिजर्व नहीं करते। तो जहां जहां भी हम ये सोचते हैं इतना तो होना ही चाहिए, मैं मंदिर आता हूँ, किचन में सेवा करता हूँ, डब्बा तो बनाना ही चाहिए मैंने, और उसके लिए झगड़ा करने का, तो झगड़ा करके ये करके आपका पेट भर जाएगा लेकिन कृपा नहीं मिलेगी हमको। झगड़ा करना कि इतना तो होना ही चाहिए, हमें उतना तो जगह मिलनी चाहिए, यहाँ पे होना ही चाहिए, ये जहाँ कहीं भी हमने अपना अधिकार जता दिया कि ये मेरा होना ही है, मैंने सेवा की है प्रभु जी, मेरे को तो स्पेशल लाइन में प्रसाद मिलना ही चाहिए, वीआईपी कोटे में बैठ के मुझे प्रसाद देना ही चाहिए, जनरल लाइन में क्यों जाऊं मैं। तो क्या होगा, पेट भर जाएगा, अगले दिन वो खाली भी हो जाएगा, फायदा, कृपा नहीं मिलने वाली हमको। कृपा कब मिलेगी, जब हम सोचते हैं आई डोंट डिजर्व, मैं सेवा करने आया, सेवा किया मैंने, सेवक बन के अगर कुछ छोटा मोटा किसी भक्त ने बुला के दे दिया, मिल गया प्रसाद, ग्रेटफुल। उसमें जो एडवांसमेंट होता है वो पेट ठूस ठूस के भरने में नहीं होने वाला उस, राइट, क्योंकि वो प्रसाद है ही नहीं वो उधर। जब हम कृपा डिजर्विंग का कंसेप्ट नहीं रख रहे हैं, आई डोंट डिजर्व, ये कंसेप्ट नहीं है, अगर वो प्रसाद है ही नहीं, उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला, उसका एक ही फायदा होगा, पेट भर जाएगा बस। सो ये बहुत सटल साइंस है। कभी इसलिए बोला जाता है ना, एडवांसमेंट किस पे डिपेंड करता है, एटीट्यूड पे। प्रसाद खाते टाइम हमारा एटीट्यूड क्या है उस पे निर्भर करेगा मेरा उन्नति हो रहा है कि अधोगति हो रही है। तो प्रसाद खाते टाइम मैं दूसरे की प्लेट पे ढूंढ देख रहा हूँ, उसको तो महाप्रसाद में ये मिल गया, उसको महाप्रसाद में वो मिल गया, मेरे को नहीं मिला, क्या है ये, मंदिर बेकार, मैनेजमेंट बेकार, ये लोग ऐसा करते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। क्या मिल रहा है हमें, सिर्फ कृपा नहीं मिल रही है हमें, कृपा मिलती है एटीट्यूड से। कौन सा एटीट्यूड में लेके चल रहा हूँ मंदिर में, है ना। लाइक सो केवल प्रसाद अथवा भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। तो जब भी हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो ये कृतज्ञता का भाव, इसीलिए वो प्रार्थनाएं लिखी हैं। कौन सा है वो, राधा कृष्ण गुण गाओ, क्योंकि भगवान ने अपनी कृपावश मुझे प्रदान किया है, उनका गुण गाना चाहिए। केवल वही लोग जो इस तरह से कार्य करते हैं मनुष्य जीवन के कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकते हैं। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते वे वस्तुतः पाप खाते हैं। कौन सा श्लोक है, 13 हाँ। यज्ञ शिष्टाशने संतो उच्चन्ते सर्व किल्बिषे भुजन्ते ते अगम पापम ये पचंती आत्म कारण। अभी भले ही मैं ही कुकिंग कर रहा हूँ मान लीजिए, कई बार हमें लगता है कि मैं ठीक है बाजार का नहीं खाता, मैं ही कुकिंग कर रहा हूँ लेकिन ऑफरिंग नहीं कर रहा हूँ, तो भी क्या खा रहा हूँ मैं, तो भी पाप खा रहा हूँ। भले ही खुद कुकिंग कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते थे इफ यू आर ईटिंग अनऑफर्ड फूड तो ये लंप ऑफ सिन खाने के जैसा है, वो पाप के लंप खा रहे हैं हम। हाँ क्या बोले आप, जानिया सुनिया बिश खाइन। अच्छा वो हो गया, यस वो भी है। केवल वही लोग जिस तरह से कार्य करते हैं मनुष्य जीवन में, ओके, वे वस्तुतः पाप खाते हैं और विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं जो पाप के फल होते हैं। अभी लास्ट वाला पैराग्राफ जो है ये क्या है, कॉल फॉर एक्शन। अभी समझ गया सब, पहले पैराग्राफ में क्या था, अभी थोड़ा समराइज करते हैं। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, ईशोपनिषद का जो एग्जाम होगा वो अभी आपको ये नहीं पूछा जाएगा महात्मा शब्द का अर्थ लिखिए, दुरात्मा का अर्थ लिखिए, ये एलिमेंट्री लेवल था, ये हो गया आपका। अभी आपको पूछा जाएगा ईशोपनिषद के पहले मंत्र के परपोर्ट को समराइज कीजिए, ठीक है। अभी थोड़ा लेवल बढ़ना चाहिए ना। तो क्वेश्चन पहले ही डिक्लेयर कर रहा हूं मैं। सब पर समराइज कैसे करना है, पहले तो श्लोक का अर्थ बताना है कि ईशावास्यम श्लोक में ऐसा है, भगवान सबके स्वामी है, मुझे मेरा कोटा स्वीकार करना चाहिए, ये श्लोक एक्सप्लेन कर दिया। अभी परपोर्ट के अंदर प्रभुपाद ने क्या बोला है, तो देखिए पहले पैराग्राफ में क्या बोला था, वैदिक ज्ञान की महिमा, वैदिक ज्ञान का
क्या महत्व है, अपौरुषेय है, परंपरा से प्राप्त करना चाहिए, इस तरह से। तीसरे पैराग्राफ से ईशोपनिषद, ये ईशावास्यम शुरू हो गया था। तो तीसरे पैराग्राफ में क्या था, भगवान के स्वामित्व की पुष्टि। तो इसके लिए तीन चार एनालॉजी भगवत गीता में लिखा है, भूमि रापो नलो वायु सब भगवान का है। उसके बाद क्या लिखा है, अग्नि का उदाहरण, अग्नि जड़ और चेतन। तीसरा उदाहरण सभी ऐश्वर्य, इस तरह भगवान स्वामी हैं। ये हो गए 4 पैराग्राफ की समरी। इसके बाद कोटा सिस्टम, कि भगवान ने हर चीज सभी प्राणियों के लिए नियत करके रखी है, आवश्यकता है और निर्धारित है, वो कोटा सिस्टम है। तो कोटा सिस्टम का उदाहरण पहला कौन सा हुआ, गाय सिर्फ घास खाती है, दूध नहीं पीती। दूसरा उदाहरण घर का, मानव संसाधन का। तीसरा उदाहरण, तो ये सब एक्सप्लेन करना है थोड़ा थोड़ा। मानव संसाधन में हमें सिर्फ इकट्ठा करने की अनुमति है, उसको स्वामित्व जताने की अनुमति नहीं है। फिर तीसरा कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट, उन दोनों का स्पिरिचुअल कम्युनिज्म है। फिर उसके बाद क्या क्या था, वेज नॉन वेज नहीं खाना है, और जानवरों को पाप नहीं लगता है। ये हो गया दूसरा जो सीरीज है उनका समरी। इसके बाद प्रभुपाद ने किसका चीज बोला, सिर्फ वेजिटेरियनिज्म से काम नहीं चलेगा, जो है हमारे पास आया है उसको भगवान की सेवा में लगाना है। अब लास्ट में क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, ये सारा समझ लिया, अभी करना क्या है, कॉल फॉर एक्शन। तो लास्ट पैराग्राफ को टाइटल दीजिए कॉल फॉर एक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कॉल फॉर एक्शन। क्या करना है, क्या करें अभी, आचरण में क्या लाना है। देखिए 11वां पैराग्राफ, भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके, अवमानना मतलब नहीं मानना है ना, उसको ब्रेक करना, नियमों को तोड़ना। अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। डेलिब्रेट डिसोबीडियंस ऑफ गॉड्स लॉज इज कॉल्ड एज सिन। पाप की परिभाषा क्या है, डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के, डेलिब्रेट डिसोबीडियंस, जानबूझ के प्रकृति के नियमों का, भगवान के नियमों का उल्लंघन करना, ये क्या है, पाप है। या पूर्वपद यहाँ पे लिख रहे हैं, पाप की जड़ है। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। तो अगर कोई पाप करेगा तो उसका फल क्या होगा, विनाश होगा, समाज का विनाश, खुद का विनाश। तो करना क्या है फिर, अगर हमें पाप नहीं करना है, विनाश नहीं होने देना है अपना, तो करना क्या है, नेक्स्ट लाइन, इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं, और वह इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम वापस जाने का अधिकारी हो जाता है। भक्ति करके हमें कहाँ कहाँ जाना है, भगवत धाम जाने का प्रभुपाद ने बैक टू गॉड का स्लोगन बनाया है, भगवान के धाम जाना है। तो कौन जा सकता है भगवान के धाम, 3 क्राइटेरिया बता रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे। पहला है सौम्य बनना, यानी सरल बनना, अपने विचारों में सरल बनना है, सरल जीवन शैली अपनानी है। इसको उनका एक उद्देश्य है 7 उद्देश्यों में, कौन सा, टू अडॉप्ट द सिंपलर एंड नेचुरल वेज ऑफ लाइफ, सरल जीवन अपनाना। तो सौम्य बनना, ये पहला, ये हो गया, क्या करना है। दूसरा, प्रकृति के नियमों को जानना है। कैसे जानेंगे प्रकृति के नियमों को, शास्त्र पढ़ के। ईशोपनिषद में लिखा है, क्या कौन सा नियम पढ़ा आज हमने, ईशावास्यम इदम, हर चीज भगवान की प्रॉपर्टी है, अपना कोटा स्वीकार करो। दूसरे के कोटे पे इंक्रोच करोगे तो प्रकृति के नियमों के द्वारा दंड दिया जाएगा, ये नियम है। अब इस नियम को पालन, कोई बोलेगा नहीं करता मैं नियम का पालन, मत करो, जस्ट वेट फॉर 10-15 ईयर्स। वो बोलते हैं ना, भगवान की चक्की धीमी चलती है लेकिन बहुत फाइन पीसती है। द मिल्स ऑफ द गॉड दे ग्राइंड वेरी स्लो बट एक्सीडिंगली फाइन। और भगवान की चक्की जो है ना, उसमें शायद टाइम लग सकता है। कई बार हमको लगता है ना, मैंने देखो ऐसा गड़बड़ किया, पाप करके आ गया, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, पता है मैं बड़ा स्मार्ट हूँ। तो ठीक है, वो रिकॉर्ड हो गया, कितने साक्षी हैं, 13, 13 में परमात्मा। तो तो न्याय आने वाला है, वो न्याय आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, शायद कभी कभी जन्म लग सकते हैं, दूसरे जन्म में आएगा, अगले जन्म में आएगा, लेकिन न्याय आएगा जरूर।
तो इसलिए प्रकृति के नियमों को जानना है, और सिर्फ जानना नहीं है, उनको मानना भी है। नेक्स्ट, राग और द्वेष से प्रभावित नहीं होना है। ये राग और द्वेष से प्रभावित कब होते हैं हम? राग और द्वेष का मतलब क्या है? राग का मतलब अटैचमेंट। मराठी में राग अलग होता है, राइट? गुस्सा। तो राग मतलब अटैचमेंट, और द्वेष मतलब एवर्जन, डिटैचमेंट नहीं। डिटैचमेंट तो बहुत पॉजिटिव वर्ड है, घृणा होना। एवर्जन जैसे ऐसे लोगों को याद कीजिए जिनसे आपको घृणा है, और वो आपके बाजू में आके बैठ जाए तो कैसा लगेगा? जिस व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते वो आपके बाजू में बैठ गया तो कैसी भावना आएंगी, उसको कहते हैं एवर्जन। तो ये अभी कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे खाने की चीज बात करें, तो खाने में हमारे फेवरेट्स आइटम होते हैं, वो उसके प्रति राग है। और कुछ हमारे फेवरेट आइटम नहीं होते हैं। बच्चों को पूछो, पालक खाएगा, मेथी खाएगा, नहीं खाएगा। आलू खाएगा, हाँ आलू जरूर खाएगा। तो ये हो गया राग और द्वेष। क्यों आता है ये राग और द्वेष? अभी हम सड़क पे जा रहे हैं, बाजू में कोई मॉल है, शॉप है, कपड़े की शॉप है, वगैरह वगैरह। तो कुछ कपड़ों को देख के, अरे ये मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। ये क्या हो गया? राग आ गया। तो ऐसे ही राग और द्वेष आते हैं। तो क्यों आते हैं राग और द्वेष? स्वामित्व की भावना की वजह से। ये मेरा होना चाहिए, तो राग आ गया। ये बहुत खराब है, क्योंकि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कई बार होता है ना, घर में मम्मी बोलती है, कहाँ का पाप पैदा हो गया घर में आके। शैतानी करता है अगर बच्चा, तो उसको कई तरह की गालियां मिलती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ उसको भगाना चाहती है, कभी कभी होता है वैसा। सो राग और द्वेष आता है स्वामित्व की भावना से। तो इस श्लोक के अंदर हमने कौन सा कंसेप्ट पढ़ा? स्वामित्व की भावना नहीं होनी चाहिए। स्वामी कौन है? कृष्णा, भगवान स्वामी है। मैं कौन हूं? दास हूं। जो भी चीज है मेरे पास, उसको भगवान की सेवा में लगानी है। तो राग नहीं रखना है, ना द्वेष रखना है। तो जो मिल गया उसको भगवान की सेवा में लगा देना है। तो तीन चीज करने से अवश्य ही भगवान उसे अपनाते हैं, और वो भगवत धाम जाने के अधिकारी हो जाता है। सिंपल। नियम को जानना है, प्रकृति के नियमों को जानना। और तीसरा, राग द्वेष से अलग होके सेवा में लगना है। और ऐसा नहीं कि सेवा के नाम पे जो अच्छी लगे सेवा वही करूंगा। लाइमलाइट की सेवा, जिस सेवा में ज्यादा कष्ट नहीं हो वो सेवा नहीं। राग और द्वेष, कुछ सेवाएं ऐसी हैं जहाँ पे बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी, वो नहीं लूंगा। जो मिल गया सेवा वो करनी है। जो चीज मिल गई वो उसको सेवा में लगाना है। राइट? राग द्वेष से प्रभावित नहीं होना है, तो उसे भगवान के धाम जाने का भी अधिकारी बन जाता है। इस तरह ये पहला पैराग्राफ, पहला मंत्र कंप्लीट होता है। ये बहुत कंसाइज, और प्रभुपाद के परपोर्ट भी इसके अंदर बहुत डीप थे, इसलिए हमने इतना समय इस पे लगाया कि पूरी क्लास इसके अंदर चली गई। आगे वाले क्लासेस में ऐसा नहीं होने वाला है। आगे वाले क्लासेस में थोड़ा तो 2 मंत्र तो होंगे कम से कम, तब जाके हम ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी का? क्लैरिफिकेशन, नीड्स एंड क्लैरिफिकेशन चाहिए? यस। ओके, तो दो चीजें हैं, कोटा के बाहर है कि नहीं है। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो कंसल्ट करना चाहिए सुपीरियर से, दैट इज वन थिंग। और दूसरा, क्या मेरी भक्ति में ये सहायक है? अभी हम डिवोटी हैं, डिवोटी के लेवल पे अगर बात करें, तो ये चीज मैं स्वीकार कर रहा हूँ, इससे मेरी भक्ति में वृद्धि होगी, या मेरी भक्ति के लिए टाइम ही नहीं मिलने वाला है बाद में। तो वो मेरी नीड और वांट में आ जाता है। फिर नीड है मतलब ये भक्ति में सहायक है, और वांट है मतलब इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा इंडेवर करना पड़ेगा। त्योहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम आगे वो सब आएगा उसमें। लौल्यम है, ग्रीड है कि उसके लिए है, लाइक। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। एक कंसेप्ट बताना रह गया, ये जो साम्यवाद और पूंजीवाद का चल रहा था ना, सब लोग अपने अपनी बाउंड्री बना के रखे। पता है कंट्री का सबसे ज्यादा बजट किस चीज के लिए डिसाइड होता है? डिफेंस।
अमेरिका कितना पैसा लगाता होगा डिफेंस में? कोई आइडिया? गैस कीजिए, चलो वाइल्ड गैस, कितना पैसा अमेरिका डिफेंस में लगाता होगा? ऐसे नहीं, मैंने गूगल पे सर्च किया था ये। 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, राइट? 1 करोड़, 10 करोड़ बहुत बड़ा हो गया, 100 करोड़ और बड़ा, 1000 करोड़, 6 लाख करोड़, इतना बजट है अमेरिका का डिफेंस का। 6 लाख करोड़, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ नहीं, 6 लाख करोड़। इंडिया का बजट कितना है? सॉरी 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 सॉरी, 76 लाख करोड़ ये अमेरिका का है, 6 लाख करोड़ इंडिया का है। और लोग बोलते हैं कि इंडिया में मंदिर बना दिया ये 100 करोड़ का, तो भूखे मर जाएंगे, भिखारी भूखे मर जाएंगे। ये जो डिफेंस के लिए पैसा जा रहा है, ये जा रहा है 6 लाख करोड़ इंडिया का, अमेरिका का जा रहा है 76 लाख करोड़। हरे कृष्ण। ये झगड़े के लिए, डिफेंस, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, डिफेंडिंग के लिए हम इतना पैसा खर्च करते हैं। किसके लिए? ये मेरी जमीन, वो तेरी जमीन, इस पर झगड़ा है, इसको ये है, तो भी नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए। लाइक श्री प्रभुपाद की जय।